इंटीरियर डिजाइनिंग, इसका आपको कैसे ख्याल है? I was having lots of option कि ये भी कर ले बट बैक ऑफ द माइंड एक ऐसा था कि यार घर बनाना है यार। काफी लोगों के दिमाग में होता है कि यार इंटीरियर डिजाइनर तो मतलब तो अमीरों का काम हो गया। डिजाइन तो मिनिमल आप समझे कि 3 BHK अगर कोई स्टार्ट करेगा तो 12 लाख में भी हो जाएगा और 15 में भी होगा और 18 में भी होगा, लेकिन वो एकदम बेसिक से होगा। कोई ऐसा एक बहुत ही चैलेंजिंग प्रोजेक्ट आपके लिए रहा उस समय में? सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये था कि जब हमने अपना उनको टर्म्स एंड कंडीशन प्रोवाइड किया, उन्होंने उसको हटा दिया, अपना एक नया टर्म्स एंड कंडीशन हमको अपना लिए बना के दिया कि आप ये रखोगे तो ही हम काम करें। अच्छा, कितना एक ग्राउंड वर्क होता है हर चीज के पीछे? 50 लोगों का अलग अलग वेंडर एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट आता है, तब जाके एक घर बनता है। हम लोग का पूरा टीम, उसमें हर टीम का अलग अलग रोल है। आज ग्लास वर्क कोई और कर रहा है, फर्नीचर वर्क कोई और कर रहा है। आपकी बिजनेस जर्नी कैसे शुरू हुई? हाउ यू बिकेम को-फाउंडर्स और हाउ व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड इट? मैं एक फ्लैट में रहता था जहाँ पे हम 3 फ्रेंड्स रहते थे। दे वर स्टडीइंग MBA एंड आई वाज स्टडीइंग इंटीरियर डिजाइनिंग। तो मेरा एक फ्रेंड जो वहाँ पे साथ में रहता था, वो इसका उस टाइम फ्रेंड ऑफिस का लिखता था। उसने बोला कि अगर तेरे को रहना है मेरे एक फ्रेंड के पास में तो रह सकता है, उसके रूम में वैकेंट है, तो उसके फ्लैट में चल ले, देख ले कैसा, अगर सही लगता हो तो सेट हो सकता है। मैं इसके फ्लैट पे गया तो हम लोग दोनों साथ में मिले, फिर मैं वहाँ शिफ्ट हो गया, फिर हम लोग दोनों का दोस्ती बहुत अच्छा हो गया। फिर आफ्टर 1 year वी डिसाइडेड कि लेट्स स्टार्ट बिजनेस टुगेदर, व्हाई शुड नॉट। वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। मैं हर्ष जोशी, इस शो का होस्ट, आपका फिर से स्वागत करता हूं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका घर जहां पे आप रहते हो, अगर आपके घर का एनवायरनमेंट अच्छा है, एम्बियंस अच्छा है, लुक एंड फील अच्छी है, तो आपका मन भी स्वस्थ रहता है। और सेम चीज़ अप्लाई होती है आपके वर्क प्लेस पर। अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, आपका ऑफिस का लेआउट अगर सब चीज़ें डिस्टॉर्टेड है, बिखरी हुई है, आपको मज़ा नहीं आएगा। आपके साथ जो काम करने वाले हैं उनको मज़ा नहीं आएगा। बट अगर उसका लुक एंड फील अच्छा है, एम्बियंस अच्छा है, तो एक अच्छी वाइब आएगी, एक अच्छा एनवायरनमेंट आएगा, लोगों को काम करने में मजा आएगा, जो क्लाइंट्स आएंगे आपकी जगह पर उनको भी अच्छा महसूस होगा। तो ये सब पूरा प्लान कौन कर सकता है? ये काम होता है इंटीरियर डिजाइनर का। इससे रिलेटेड लोगों को बहुत मिसकंसेप्शंस होते हैं। इंटीरियर डिजाइनर मतलब ये तो डेकोरेटर का काम हो गया, ये तो सिर्फ क्या है, दीवारों का कलर ही तो डिसाइड करना है। नहीं, इट इज वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड, इट इज वेरी मच डिटेल्ड। इंटीरियर डिजाइनर अगर आपके घर पे, अगर आपके ऑफिस में, अगर उसका पूरा एक गेटअप, एक होता है ना पूरा, अगर सही तरीके से काम किया, अगर पूरा उसका हुलिया अगर बदल सकता है, तो आपको जरूर बिजनेस में ग्रोथ होगा और आपको खुद एक अच्छी वाइब आएगी, आप पर्सनली अच्छा फील करोगे। तो आज हमारा जो पॉडकास्ट है, इट्स अबाउट ऑफ कोर्स इंटीरियर डिजाइनिंग, व्हाट इट इज, क्या क्या इससे रिलेटेड टेक्निकलिटीज होती है, और जितना फैंसी दिखता है ये उतना फैंसी नहीं है। इट इज़ वेरी मच डिटेल, इट इज़ वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड। और आज हमारे साथ है, वी हैव द को-फाउंडर्स ऑफ ट्रायो डिजाइनो। एक कंपनी है, वन ऑफ द टॉप इंटीरियर डिजाइनर्स इन अहमदाबाद। दे आर ऑपरेशनल इन अहमदाबाद, गांधीनगर, और हाल ही में इन्होंने सूरत में भी एक्सपेंशन किया है। तो उसके को-फाउंडर्स हमारे साथ हैं, मिस्टर चंद्र अग्रवाल एंड मिस्टर दीपेश जैन। इन्होंने आज अपनी जर्नी शेयर की है, हाउ दे स्टार्टेड, किस तरह से आइडिया आया इनको, हाउ दे गॉट इनटू इंटीरियर डिजाइनिंग, और अभी तक ये 400 से ज़्यादा क्लाइंट्स का काम डिलीवर कर चुके हैं। 30 से ज़्यादा लोग इनके कंपनी में काम करते हैं। इन्होंने ये भी समझाया है कि क्या क्या चैलेंजेस आती है, हाउ इट इज़ मेंटेन, क्योंकि इतने सारे जगह का काम होता है, किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अगर आप एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हो, आप समझना चाहते हो कि सर्विस बेस्ड बिजनेस में सिस्टम बहुत ज़रूरी है, और इसके अलावा अगर आप ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू एक्सप्लोर इंटीरियर डिजाइनिंग, तो डेफिनेटली ये पॉडकास्ट आपके लिए है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाना है, अपने ऑफिस का करवाना है, तो जरूर इस पॉडकास्ट को देखिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कई कहानियां भी शेयर की गई है कि पहले जब कोई कंपनी, कोई ऐसी ऑफिस के प्रेमाइसिस में इतना ज्यादा काम धंधा नहीं था, आफ्टर द चेंज थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग किस तरह से बिजनेस में तब्दीली हुई, किस तरह से बिजनेस में ग्रोथ हुई, ऐसी कई कहानियां आज हमने डिस्कस की है। ये पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। हम जल्दी शुरू करते हैं आज का एपिसोड। चंद्र जी, दीपेश जी, वेलकम टू द एज शो। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट ऑफ, मैं जानना चाहूँगा आपकी बिजनेस जर्नी कैसे शुरू हुई, आप
लोग कैसे मिले, हाउ यू बिकेम को-फाउंडर्स, हाउ व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड इट? एक्चुअली सबका क्यूरियोसिटी रहता है कि हम कैसे मिले। काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं, सबसे पहले ये पूछते हैं कि आप कैसे मिले। तो एक्चुअली हमारा ऐसा है कि मैं एक फ्लैट में रहता था जहाँ पे हम 3 फ्रेंड्स रहते थे। सो दे वर स्टडिंग MBA एंड आई वाज स्टडिंग इंटीरियर डिज़ाइनिंग। सो एट द टाइम उनका वर्क स्टडी कंप्लीट हो गया था एंड वो इंटर्नशिप के लिए जा रहे थे। सो द फ्लैट वाज गेटिंग वैकेंट। तो अब मैं अकेला था वहाँ फ्लैट में रहता नहीं, तो मेरा एक फ्रेंड जो वहाँ पे साथ में रहता था वो इसका उस टाइम फ्रेंड ऑफिस कलीग था मेरा। अच्छा, टाइम ऑफिस colleague का था, लिखता। okay. तो उसने बोला कि अगर तेरे को रहना है मेरे एक फ्रेंड के पास में तो रह सकता है, उसके रूम में वैकेंट है, तो उसके फ्लैट में चल ले, देख ले कैसा, अगर सही लगता हो तो सेट हो सकता है। सो मैं इसके फ्लैट पे गया तो हम लोग का फिर फ्रेंडशिप हुआ, मतलब हम लोग दोनों साथ में मिले। तो मेरे को लगा कि फ्लैट तो सही है, रह सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। फिर रहा 1-2 दिन, मेरे को अच्छा लगा, फिर मैं बोला कि ठीक है भाई मैं यहाँ पे शिफ्ट हो जाता हूँ। फिर मैं वहाँ शिफ्ट हो गया, फिर हम लोग दोनों का दोस्ती बहुत अच्छा हो गया। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया, हम लोग का बहुत गहरा दोस्ती हो गया। फिर आफ्टर 1 year वी डिसाइडेड कि लेट्स स्टार्ट बिजनेस टुगेदर, व्हाई शुड नॉट बी। ओके, वो जगह कौन सी थी? आप अहमदाबाद में थे? यस, नारायणपुरा, अच्छा, नारायणपुरा। ओके जयमंगल BRTS के अपोजिट एक फ्लैट है समर्पण टावर, ओके। तो वहाँ हम लोग रहते थे। तो वहाँ से हमारा फिर हम लोग friendship का start जर्नी हुआ। स्टार्ट हुआ। फिर हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया साथ में, और फिर अभी देखिए यहाँ तक हैं। 9 years हो गया हम लोग को अभी तक। ओके, तो ये इंटीरियर डिजाइनिंग, इसका आपको कैसे ख्याल आया? तब सोचा था कि किस मैंने mission बैचलर्स आपको- कंप्लीट किया, उसके बाद आई वाज हैविंग लॉट्स ऑफ ऑप्शन कि ये भी कर ले, ये भी कर ले। माइंड में बहुत कुछ थॉट्स आते हैं कि यार ये कोर्स भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। बट बैक ऑफ द माइंड एक ऐसा था कि यार घर बनाना है यार। तो फिर शुरू से इंटरेस्ट था ही घर बनाने में। तो फिर मैं सोचा कि चलो एक इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है आफ्टर स्टडिंग। तो फिर मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया INFD अहमदाबाद में, गुरुकुल में। तो वहाँ से फिर मैंने मास्टर्स किया इंटीरियर का। वो करने के बाद फिर जॉब किया, इंटर्नशिप किया, जॉब किया, बैंगलोर गया मैं। जॉब करने के बाद में फिर वी स्टार्टेड बिजनेस फ्रॉम बैंगलोर ओनली। अच्छा, आपने बैंगलोर से शुरू किया? यस, बेंगलोर से स्टार्ट किया। ये बेंगलोर में थे और मैं अहमदाबाद में था। मैं यहाँ पे जॉब कर रहा था यहाँ पर, और मेरा कंसर्न ये था कि मुझे बिजनेस करना है, लेकिन वैसा बिजनेस नहीं करना है कि जैसे शटर ओपन किया, डाउन किया, या फिर कुछ ऐसा दुकान सेटअप नहीं लेकर नहीं करना है, बैठना है, कुछ कि अलग करना है, कुछ डिफरेंट करना है, कुछ क्रिएटिव फील्ड में जाना है। सो हम लोग मिले तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम ये फील्ड में हम लोग अपना कुछ कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने अपना ये स्टार्ट किया, बेंगलोर से फर्स्ट प्रोजेक्ट किया। फिर बेंगलोर करने के बाद हम लोग अहमदाबाद में प्रॉपर ऑफिस से सेटअप स्टार्ट किया, और फिर यहाँ पर हमने अपना सारा टीम अप किया और सब कुछ यहाँ से स्टार्ट किया, 0 to सब कुछ। जो आपकी कंपनी का नाम है ट्रायो डिजाइनो, यस, उस तरह से इस कंपनी की शुरुआत हुई। यस। अब इसमें क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग की, ठीक है, लोगों को Yes. पता है कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं पता नहीं है, लेकिन काफी बार क्या होता है ना, लोगों को कंफ्यूजन भी होती है। जैसे कुछ लोगों को लगता है तो डेकोरेशन का काम हो गया। सही बात है। तो ये आपको कैसे, मतलब शुरुआत में होता है ना। अच्छा, एक और चीज, बैंगलोर में तो चलो ठीक है, आपने वहाँ पे यू डिड योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, आप यहाँ पे आए, क्या यहाँ पे चैलेंजिंग रहा था सबसे पहला क्लाइंट लाने में? अभी ऐसा है कि आज के दिन में तो मेटा वगैरह बहुत कुछ आ गया, लेकिन उस टाइम मेटा नहीं चलता था। तो और उस टाइम हमारे पास यहाँ पे कोई पहला प्रोजेक्ट होता तो उसके बिहाफ में दूसरा भी मिल जाता है। तो कुछ फ्रेंड लोगों ने सपोर्ट किया, कुछ समझ लो कुछ फैमिलीज वाले। एक वेबसाइट थी उस टाइम पे, आई थिंक क्या नाम ID था? Prop करके ID Prop करके वेबसाइट थी, वहां से फर्स्ट हमको एक लीड मिला था, और वो भी वहाँ एक रूम का। एक रूम का अच्छा, एक रूम का? Yes, एक बंगलो रूम में का, एक रूम नवरंगपुरा था, में। वो नवरंगपुरा में था। एक रूम का हमको रेनोवेशन करना था, उसमें रेनोवेट करके उसको प्रॉपर एकदम रेडी करके देना था। तो उनका ऐसा कहना था कि अगर आप एक रूम अच्छा करोगे तो आई विल गिव यू मोर वर्क्स एंड ऑल एवरीथिंग। तो फिर हमने एक रूम पहले स्टार्ट किया कि चलो, बैंगलोर में तो हमको एक बढ़िया प्रोजेक्ट मिल चुका था, टर्न की प्रोजेक्ट, दैट वाज अराउंड 20 lakhs। बट यहाँ पे जो हमने किया दैट वाज अराउंड 1,20,000। तो अहमदाबाद का स्टार्ट अहमदाबाद का हमारा first project। ऐसा था, फर्स्ट प्रोजेक्ट। एक कमरे से, मतलब क्या वो ट्रायल एंड एरर कर रहे थे क्या? पहले पूरा घर का नहीं, पहले एक कमरे का काम देख लेते थे? हाँ, उनका ऐसा था काइंड कि ऑफ आप- आप बोल सकते हो ऐसा। कि आपका पहला प्रोजेक्ट है, आपने कभी तक कुछ किया नहीं, आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, बैंगलोर में आप बता रहे हो मगर मुझे नहीं पता आपका कैसा है नहीं है। सो ही वाज इन डाउटफुल। फिर जब हमने रेडी किया तो उनको लगा कि नहीं यार आपने बहुत अच्छा किया है, बट एट दैट टाइम ही वाज एग्जॉस्टेड विद द बजट, सो ही सेड कि नहीं अभी तो मैं नहीं करूँगा, बाद में करते। सो वी स्टार्टेड हंटिंग फॉर द न्यू प्रोजेक्ट। सो इन डिफरेंट वेबसाइट्स की कहाँ पे हमको लीड जनरेट हो सकता है। तो ID Prop करके कंपनी थी, उसमें हमको 2-4 लीड मिला था। फिर कुछ फ्रेंड्स ने हेल्प किया, उसके थ्रू हमको कुछ प्रोजेक्ट्स मिलने रेफरेंसेस, वर्ड ऑफ माउथ से। वर्ड ऑफ माउथ। तो ऐसे और ये कौन सा साल था? ये 2017 17, हाँ 17 में।
2017 में आपका यहाँ पे अहमदाबाद में काम शुरू हो गया और Yes. अभी जो है इफ आई एम नॉट रॉन्ग अहमदाबाद या आसपास गांधीनगर में अहमदाबाद, ज्यादा गांधीनगर एंड सूरत। सूरत अच्छा सूरत में भी आप जस्ट डिलीवर अभी कर हमने 19th को ही ओपनिंग किया है वहाँ पे। ओके 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 Yes. अच्छा इसमें कमिंग बैक टू दिस इंटीरियर डिजाइनिंग तरह तरह के लोग आते होंगे ऐसा कोई शुरुआत के दिनों में ऐसा कोई क्लाइंट जो आपको बहुत याद रहता है ये तो चलो आपकी यहाँ पे शुरुआत हो गई आपने बताया कि एक कमरे से आपने शुरू किया उसका डिजाइनिंग वर्क कोई ऐसा एक बहुत ही चैलेंजिंग प्रोजेक्ट आपके लिए रहा उस समय में उस टाइम जब हमने स्टार्ट किया था तब एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था हमारा, दैट वाज आवर सेकंड प्रोजेक्ट। जो ये एक कमरे के बाद हमने वो प्रोजेक्ट हमको मिला था, एक फ्रेंड के थ्रू मिला था एंड वो क्लाइंट गवर्नमेंट एक ऑफिसर है, अच्छा ठीक है, तो उनको बहुत डिटेल पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे काम होता है, कैसे एक कारपेंटर का काम कराया जाता है, कैसे एक पेंटर का काम कराया भी जाता है। उन्होंने पहले करवाया होगा काम उनके होम टाउन में, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में पता था और हमारे लिए तो एकदम न्यू है, सेकंड प्रोजेक्ट है। तो हमको एक जितना नॉलेज था शायद हमसे भी ज़्यादा उस टाइम उस क्लाइंट को उतना नॉलेज था। तो हमने उनको बजट दिया कि ऐसे से हम काम कर सकते हैं, ऐसे से हमारा सब कुछ है, हमने टर्नकी इनको बजट दिया। तो उन्होंने बहुत स्क्रूटनी किया कि अरे यार इसमें इतना ज़्यादा क्यों है, इसमें ऐसा क्यों है, इसमें क्यों है, जो कम है उसमें उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन जो ज़्यादा है उसको उन्होंने कट ऑफ करके बहुत कुछ कम करवाया हमसे। हमने बोला चलो ठीक है, हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है, पहला बड़ा टर्नकी प्रोजेक्ट है तो हम कर सकते हैं। तो फिर हमने उनको एक्सेप्ट किया। फिर उनका कुछ कंडीशन आया कि आप टर्म्स एंड कंडीशन मेरे हिसाब से बनाओ। फिर सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये था कि जब हमने अपना उनको टर्म्स एंड कंडीशन प्रोवाइड किया, उन्होंने उसको हटा दिया, अपना एक नया टर्म्स एंड कंडीशन हमको हमारे लिए बना के दिया कि आप ये रखोगे तो ही हम काम करें। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, जैसे कि अब कोई कंपनी, हम लोग एज ए कंपनी अपना टर्म्स कंडीशन बनाए तो हम चाहते कि उसके अकॉर्डिंग सारा प्लान आउट हो, पेमेंट टर्म्स भी उसके अकॉर्डिंग रहेगा, डिलीवरी भी उसके अकॉर्डिंग रहेगी। लेकिन ही वॉज टोटली डिफरेंट पर्सन। उसने बोला कि नहीं, मैं अपना टर्म्स कंडीशन आपको दूंगा। उसने टाइप करके दिया हमको, लिटरली इन आवर ऑफिस, वो बैठ के पूरा टाइप करके हमको दिए कि ये आप करेंगे तो हम आगे मतलब जैसे एक लॉयर प्रोवाइड करता है वैसा उन्होंने हमें प्रोवाइड किया कि पूरा आप ये type टर्म्स एंड करके, कंडीशन आप yes, रखो, ये आपके लिए बाद में भी अच्छा रहेगा और ये मेरे लिए भी, मेरे को आपको रखना ही पड़ेगा, तो ही मैं इसमें हम डील करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो फिर हमने बोला कि ठीक है सर, हम थोड़ा स्टडी कर रहे हैं, हम आपको बताते हैं। फिर कुछ चेंजेस हमने लिटिल बिट उनको बताया ताकि हमको भी प्रोजेक्ट मिल जाए और उनका भी काम हो। फिर हमने एक्सेप्ट किया उसको, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने फिर टोकन हमको प्रोवाइड किया। फिर आगे हमने काम किया। तो काम करने के टाइम भी हमको बहुत चैलेंजेस आया, हर एक चीज़ में ऐसे ऐसे वैसे, मतलब एक जितना एक क्लाइंट बोलते हैं उससे कहीं ज़्यादा उनका इनपुट था उस चीज़ में, हर एक चीज़ में, कि ये कारपेंटर अभी ऐसा क्यों काम कर रहा है, वैसा क्यों नहीं कर रहा है, इस तरीके से क्यों कर रहा है, ये लैमिनेट इस तरीके से क्यों लगा रहा है, ये कटिंग इस तरीके से क्यों कर रहा है, वेस्टेज इतना क्यों जा रहा है। प्रोसेस ठीक है, ऐसा नहीं कि वो प्रोसेस कुछ गलत है, वो उनका मतलब समझे कि रिक्वायरमेंट था कि नहीं ऐसे होना चाहिए, वरना ऐसा नहीं है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो गलत है, वैसा नहीं है। जो हम लोग का टीम कर रहा है वो एक प्रोसेस फॉलो कर रहा है कि फर्स्ट डे कौन सा काम होना चाहिए, सेकंड डे कौन सा होना चाहिए, थर्ड डे कौन सा होना चाहिए, एक पूरा प्लान आउट करके ही दिया। लेकिन फिर भी उनका रिक्वायरमेंट ऐसा कि नहीं ये थोड़ा ऐसा होना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग वो थोड़ा घुस जाते हैं ना उसमें, पहले रिसर्च। जब कोई ज़्यादा अगर किसी चीज़ में अगर हम लोग इनपुट देते हैं, अगर आपका प्रोफेशन है, अगर उसमें मैं घुसूंगा तो आपको क्या लगेगा कि अरे इतना डिटेल में आपको जानने का रिक्वायरमेंट नहीं। तो सेम चीज़ हम लोग के साथ भी होता है कि हम लोग अपना प्रोफेशन में हम अपना बेस्ट करते हैं, लेकिन कोई अगर ऐसा बोलेगा कि नहीं आप ऐसे करिए, तो वो पूरा एक जो सिस्टम रहता है, इकोसिस्टम हमने बनाया है, वो पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो वो हम लोग के लिए एक चैलेंज रहता है कि उसको कैसे मेंटेन करना है हम लोग की फील्ड में। राइट। और आजकल तो चलो, उस समय तो 2017 की आप बात बता रहे हो, अभी क्या हुआ है अभी के सिनेरियो में कि हर किसी के पास स्मार्टफोन है, और ऊपर से स्मार्टफोन तो था ही, ऊपर से आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो तरह तरह के लोग होते हैं, कुछ लोगों को पता होता है, अवेयरनेस होती है कि यार ये इस बंदे का काम है, उनका स्पेशलाइज्ड काम है, ठीक है। और लेकिन कुछ एक कैटेगरी के लोग होते हैं, वो अपने आप को समझ बैठते हैं 30 मार खा, सही बात कि ऐसा है कि भाई मेरे को आप जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग करवानी है, मुझे सब आता है, मुझे मतलब समझ लो कि मैंने जो भी AI टूल्स होते हैं उनको मैंने प्रॉम्प्ट दिया, मुझे अपना ऐसा लेआउट बनवाना है, उसने मुझे बना के दे दिया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे जो कॉमन लैंग्वेज में जो होता है ना, देसी भाषा में, ठेकेदार को बताना है भाई ये पट्टी लगानी है, ये कलर लगाना है, तो उसमें आपका क्या काम हुआ। ऐसे भी लोग टकराते हैं। तो इसमें आप कैसे एक्सप्लेन करते हो, क्योंकि हर आई कैन अंडरस्टैंड एज अ लेमैन, एज अ पर्सन की हर चीज का एक हर किसी की स्पेशलिटी होती है, उसको आप कैसे एक्सप्लेन करते हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग ऐसा है कि हम लोग का मेन फोकस निश क्लाइंट ही रहता है, क्योंकि हमको पता है हम सबको नहीं समझा सकते, हम समझा ही नहीं सकते सबको। सो बेटर है कि हम उन लोगों को स्किप करके आगे ही निकल जाए तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन फिर भी कभी कभी निश क्लाइंट भी ऐसा सवाल कर जाते हैं कि भाई आप क्या करोगे, फर्नीचर वाला तो हमारे पास भी है, पेंटर तो मेरे पास भी है, सब कॉन्ट्रैक्ट है मेरे पास, तो कॉन्ट्रैक्टर हमारे पास क्या वैल्यू ऐड हो रहा है।
तो हमारा वैल्यू एड सर को हम यही बताते हैं कि सर देखिए आपको जो एक डिज़ाइन एआई से मिलेगा या आप जो पिंटरेस्ट से डाउनलोड करोगे वो ये नहीं पता कि कितना एग्जीक्यूटेबल है। कहाँ से होता है? Pinterest, yes, Pinterest, हाँ, Pinterest और Instagram, वो right. डिजाइनर्स का एक हब है, आप समझिए। अगर हाँ, किसी के हाँ। पास कुछ नहीं है तो Pinterest तो है ही। डिजाइनर का अपनी यूएस वगैरह में तो उसमें से लोग बिल्कुल, वहां से बिल्कुल। शॉपिंग कर लेते हैं जो उसके बिल्कुल, विजुअल्स बिल्कुल, वगैरह। आपने, हाँ, बताइए बताइए। तो पिंटरेस्ट में से लोग इमेज डाउनलोड करके बताते हैं कि देखिए मेरा ऐसा टेस्ट है, मेरे को ऐसा ऐसा काम करना है, तो आप ये सेम ही बना दो ना। तो फिर अगर वो सेम ही बना देंगे तो फिर हम यहाँ क्यों बैठे हैं? तो लेट अस क्रिएट समथिंग डिफरेंट की जो आपको लगे कि हाँ कुछ क्रिएटिव है, आपको भी रहने में मजा आना चाहिए, एग्जीक्यूटेबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ ये दिखा दिया दीवार में से लाइट निकल रहा है, तो कहाँ से निकल रहा है? दैट सम मेक सम सेंस कि भाई ये हमको पैनलिंग वगैरह करना पड़ेगा, पीछे हमको ऐसा कुछ मटेरियल अप्लाई करना है, उसके पीछे इस तरीके का लाइट लगाएंगे तो वो चीज़ हो सकता है, पॉसिबल है। तो उनको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि सर सब कुछ हम लोग ऐसा 3D से रियल में जाने के लिए इतना ईजी नहीं होता है, हमको उसके लिए बहुत प्री प्लानिंग करना पड़ता है, 2D लेआउट बनता है, 3D मॉडल बनता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग का पूरा एक प्रिसाइज मेजरमेंट बनता है। एक वार्डरोब अगर वहाँ पे बनना है तो वो वार्डरोब का क्या साइज होना चाहिए, रूम के अकॉर्डिंग वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, कस्टमाइज्ड होता है ना पूरा, एवरीथिंग हैज टू बी प्रोपोर्शनेट। तो प्रोपोर्शनेट अगर वो नहीं है तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा था क्योंकि क्या हो रहा है ना, जब से ये फोन्स, गैजेट्स, एआई जब से आ गए ना, अब जैसे डॉक्टरों से भी बात हुई मेरी कभी पहले, मैंने पॉडकास्ट किए, कुछ उसमें से देख के दवाई भी सोच लेते, अच्छा ही मुझे ये दवाई बता रहे हैं, अरे भाई वो डॉक्टर 5-6 साल की डिग्री लेके बैठा है, सही बात है, पढ़ाई लिखाई की है, और हर बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होता है। तो सेम इन सिमिलर एस्पेक्ट कि हर घर का जो शेप, स्ट्रक्चर, जो यू नो इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रक्चर, एम्बियंस, वो एक अलग अप्रोच है। छोटा सा एग्जांपल है, सपोज अगर किचन बन रहा है, ठीक है ना, प्लेटफॉर्म का साइज जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो एआई में आप डालेंगे तो वो स्टैंडर्ड साइज के अकॉर्डिंग दे देगा। लेकिन अगर मेरी फैमिली में किसी का हाइट कम है, ज़्यादा है, जो लेडी यूज़ करने वाले हैं, तो क्लाइंट का ऐसा रिक्वायरमेंट आता है कि आप इनके अकॉर्डिंग बनाइए कस्टमाइज। अगर आप एआई में करेंगे वो तो स्टैंडर्ड बना के दे देगा, अगर वो यूजेबल ही नहीं है वो फैमिली के लिए, तो फिर वो तो वेस्ट हो गया। तो वहाँ पे जो टेक्निकल चीज़ें रहती है वो हम लोग इंपॉर्टेंट जो रहता है वो गाइड हम करते हैं। सारा ड्राइंग फाइल बनता है डिटेलिंग में, अब एआई डिटेलिंग में ड्राइंग फाइल बना के तो नहीं देगा कि आपका पीओपी बनेगा तो लाइट्स कितना लगेगा, एक रूम में कितना ल्यूमेंस क्रिएट होगा, वो ल्यूमेंस बता देगा कि हाँ इतना लाइट होना चाहिए, लेकिन ये नहीं बताएगा कि नंबर ऑफ लाइट्स कितनी प्ले करनी है, कौन सी प्ले करनी है, कहाँ पे क्या प्ले करने से उसका इफेक्ट आएगा। तो वो सब चीज़ें एक इंटीरियर डिजाइनर जो हम लोग पूरा टीम का सेटअप लेके बैठे हैं, हम लोग गाइड करते हैं। वो एआई से हम डिजाइन ले सकते हैं कि हाँ ऐसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। हम भी क्लाइंट को बोलते हैं सर आपका रेफरेंस आप हमको दीजिए ना, आपका टेस्ट क्या है। अभी हम क्लाइंट का लाइफस्टाइल समझ सकते हैं, एआई लाइफस्टाइल नहीं समझ सकता। आज मैं कैसे दिन भर रहता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरा क्या रहने का तरीका है, मैं कितने लोगों से मिलता हूँ, मैं कहाँ कहाँ जाता हूँ, वो एआई नहीं समझता है। वो हम समझ सकता है एज अ ह्यूमन कि आपका डेली रूटीन क्या है। हम आपसे डेली रूटीन पूछेंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, सबका एज कितना है, सबका टेस्ट क्या है, चॉइस क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन करेंगे। हमारा पूरा नया क्रिएट होगा, भले उसमें 2-3-4 दिन एक्स्ट्रा लगे, बट वी विल क्रिएट एज पर योर टेस्ट एंड दैट विल सेटिस्फाई यू। और अल्टीमेटली जो जगह होती है उससे कहीं ना कहीं इमोशंस जुड़े होते हैं, वेदर इट्स अ रेसिडेंस और अ वर्क प्लेस। वेरी ट्रू। मैं एक और चीज़ मैं इस पे आना चाहूँगा, जैसे वर्क प्लेस की बात आती है, ऑफिस का जैसा एम्बियंस होता है, ये कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें होती है। आई विल आल्सो कम ऑन दिस वास्तु एंड ऑल, बट जगह का इम्पैक्ट पड़ता है, बिल्कुल पड़ता जो एक वर्क कल्चर होता है। मैं जानना चाहूँगा ऐसी कई कहानियाँ जो मतलब समझ लो पहले ऑफिस का स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल मतलब ठीक ठाक था, आपने इंटरवीन किया, यू केम एंड थ्रू योर पर्टिकुलर सर्विसेज जो आपने प्रिपेयर करके दिया, ऐसी कई कहानियां मैं सुनना चाहूँगा आपके जरिए। बिल्कुल, एक क्लाइंट है हमारे अहमदाबाद में ही है, उनका जो पहले बना हुआ था, उनका जो स्टूडियो बना हुआ था वो भी हम लोग की तरह आपकी तरह इंडस्ट्री के ही हैं। तो उनका एक सेटअप बना हुआ था जो वो खुद भी जानते हैं उतना फ्रूटफुल नहीं हो रहा था उनसे, लेकिन जब हम लोगों ने उनको डिज़ाइन करके दिया, आज समझिए कि आज 5 years हो गया होगा, ऑलमोस्ट 5 to 6 years हुआ होगा। तो आज उनका जो हम लोग मिलते हैं तो वो बताते हैं कि बहुत ड्रास्टिक चेंजेस उन्होंने फील किया। मतलब पहले जो वो एक जगह पे काम कर रहे थे वो एक काइंड ऑफ डेड स्पेस था, तबेला टाइप था, समझ लो। वो एकदम मतलब ऐसा जगह पे वो बैठे थे कि अगर मैं वहाँ पे एडमिशन लेने जाऊँ या कुछ चीज़ पर्पस के लिए जाऊँ तो शायद मेरा मूड ऑफ हो जाए, और उनको जो क्राउड चाहिए वो नहीं मिले। तो उनको वो क्राउड नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने बोला कि आप कुछ डिज़ाइन वगैरह ऐसा करके दो कि मेरा बिजनेस में चकाचौंध लग जाए। तो हमने बोला कि ठीक है सर, आप हमको टाइम दो, हम करते हैं बढ़िया। तो फिर हमने उनको डिज़ाइन दिया, उनको बहुत पसंद आ गया, 1 shot में एक डिज़ाइन पसंद आ गया, नो चेंजेस, एंड हमने उसको फिर एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया। इट टुक अराउंड 3 months टू फिनिश ऑल द वर्क्स। एंड उसके बाद उन्होंने हमको सामने से कॉल करके फीडबैक दिया कि चंद्र जी, दीपेश जी, आपने जो काम हमको करके दिया है, मेरा बिजनेस में तो 4 चांद लग गया है।
और मल्टीपल रेफरेंसेस भी दिए उन्होंने। अभी रिसेंट उनका कॉल भी आया था कि अभी मैंने फ्लैट भी लिया 4 BHK, तो आपको वो भी करना है। अच्छा, उनका मतलब पर्सनल का भी फिर आपसे हाँ। आपसे करवा रहे थे। तो अभी उनका वो जब भी बात होता है वो यही बोलते हैं कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा हो गया पहले से। ये अंदर से अच्छा तो हम लगता लोग को भी है। एक अच्छा फील होता है, गुड फील आता है, उनको भी गुड फील आ रहा है, तो एक पॉजिटिविटी रहती है जो हम लोग को भी ऐसा लगता है कि नहीं किसी के लिए हमने भी कुछ किया है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द डिलीवरेबल्स। Yes. किसी का काम बढ़ा, भाई काम से बड़ी चीज क्या हो सकती वेरी है? ट्रू। करेक्ट। राइट। और कोई ऐसे कोई केस स्टडी, कोई कहानी जो आप शेयर करना चाहोगे? मतलब घर का हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, रेजिडेंशियल में हम लोग बहुत इवन ज़्यादा। रेसिडेंशियल या हाँ, रेजिडेंशियल में हम लोग जैसे करते हैं तो बहुत लोग का ऐसा कहना है कि हम पहले इस टाइप के फ्लैट में रहते थे। हमने ऐसे घर भी देखे हैं जो मतलब घर देखे कि जहाँ पर हम लोग का जैसे 2-3 क्लाइंट हैं ऐसे, किसी का नाम लेना ऐसा नहीं, लेकिन जैसे हम लोग उनके घर गए, हम लोग का जो फील्ड है उसमें पेमेंट कलेक्ट करना रहता है या फिर जो भी चेक्स वगैरह, उनका पुराना घर जाना पड़ता है हमको। तो स्टार्टिंग फेज में हम लोग खुद ही जाते थे, सब कुछ हम खुद ही मेंटेन करते थे। तो हम लोग जब जाते थे उनके यहाँ तो देखा हमने कि एक रूम है और वो भी किस टाइप का है, हम देख के हम सोच नहीं सकते कि यहाँ पे उन्होंने फ्लैट लिया और ऐसा घर बनाने का प्लान कर रहे हो हम लोग, ऐसा मतलब एक ऐसा कंजस्टेड घर कि अगर आप घुस जाओ तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं यहाँ से कब बाहर निकलूँ। एंड एट दैट सिचुएशन वो लोग वहाँ पे रह रहे, हम वहाँ पे आधा घंटा भी शायद नहीं बैठ सकते। उनके लिए वो ड्रास्टिक चेंजेस जो हम लाए उनके नए घर के लिए, तो वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट उनके लिए भी एक फील था। वो हमको बहुत थैंकफुल भी किए और हम भी थैंकफुल है और ग्रेटफुल है कि उन्होंने हमको काम दिया उनके ड्रीम हाउस के लिए। लेकिन वो जो चेंजेस उनकी लाइफ में आए वो आज भी हम लोग से कभी बात करते हैं तो बहुत माई डियर होकर बात करते हैं, ऐसा ही कि नहीं आपने इतना अच्छा काम किया या फिर कुछ भी अगर किया है। वो सारे क्लाइंट्स जो हम लोग का इनिशियल स्टेज में वो आज भी हमको रेफरेंस दे रहे हैं। तो वो एक डे 1 से हम लोग का जो एक रूटीन हमने फॉलो किया है कि ये हमको अच्छा डिलीवर करना है, वो हम लोग का अभी भी मेंटेन हो रहा है। मतलब वो जो उस घर से वहाँ पे शिफ्ट हुए, आई वुड से कि वो सीधा मैंशन में शिफ्ट हो गए। यस। अच्छा, एक पूरा बंगला में मतलब होता है ना, जैसे कहते आप हैं समझिए कि ये एक एरिया है, अब इसमें सब कुछ उनका मैनेज हो रहा है, नाना everything। धोना खाना पीना किचन बाथरूम एवरीथिंग इज इनसाइड दिस। और वो 3 BHK में शिफ्ट हुए फिर। ओके। सो और फ्रॉम वो जब हमने बनाया तो उनके लिए एक डिफरेंट कंप्लीटली वाओ फील। मतलब होता है ना पूरा हुलिया बदल Yes, दिया आपने। yes, yes। एक हिसाब से होता है। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे जब हम घर की बात करते हैं, अब पता है ठीक है हम नए घर पे शिफ्ट हो रहे हैं, काम रिनोवेशन हो तो कराना ही है, या फिर एग्जिस्टिंग घर हो गया। काफ़ी लोगों के दिमाग में होता है कि यार इंटीरियर डिज़ाइनर तो मतलब तो अमीरों का काम हो गया। अब जैसे अगर आप शुरू कर रहे हो कि जैसे 10-15 लाख, तो वैसे भी आप नॉर्मल भी खर्चा करोगे तो 5 लाख का खर्चा तो वैसे भी आता ही आता है। तो ये इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इंटीरियर ऐसा नहीं कि रिच पब्लिक के लिए ही है या फिर कुछ ऐसा जिनके पास बहुत पैसा है उनके लिए ही है, ऐसा नहीं है। इंटीरियर डिज़ाइनर आज आप एवरेज पर्सन देखेंगे ना, जो भी वर्किंग क्लास हैं, बिजनेसमैन है या फिर XYZ, आप कोई भी पर्सन छोटा से छोटा भी जॉब कर रहा है, सबका एक माइंडसेट रहता है कि नहीं इंटीरियर तो हायर करना है, घर तो अच्छा बनाना है। घर घर अच्छा बनाना बनाना। तो उनको उनको क्या एक है ट्रस्ट कि- तो है कि इंटीरियर रखेंगे तो अच्छा बनेगा, लेकिन उनको ये करना है फिल्टर कि कौन अच्छा कर रहा है, वो उनका एक क्राइटेरिया रहेगा। उनका रहे, हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि हायर करेंगे तो बहुत पैसा लग ही जाए। आप ये बताइए कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आप डेली बेसिस में आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप कैसे मेंटेन कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग प्लान करिए। आप ये मत देखिए कि वो वहाँ पर उनके घर में देखा था मैंने और वैसा ही मुझे भी ऐसा कुछ चाहिए। अब हमको शोरूम नहीं बनाना है, हम घर बना रहे हैं तो घर के अकॉर्डिंग प्लान करना रहेगा कि हम लोग डेली उठते हैं तो हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, एक रूम में क्या होना चाहिए, एक वार्डरोब होना चाहिए, बेड होना चाहिए। ये बेसिक फर्नीचर पे हम लोग को ज़्यादा ध्यान देना है कि ये चीज़ तो होना ही चाहिए। इसके बाद अगर आपको लगता है बजट है तो फिर हम लोग को ये प्लान करना है कि कैसे उसको ब्यूटीफाई करें और कैसे उसको एनहांस करें कि हम लोग एक्स्ट्रा एक्सपेंस करने से और अच्छा दिखेगा। डिज़ाइन तो मिनिमल आप समझिए कि 3 BHK अगर कोई स्टार्ट करेगा तो 12 लाख में भी हो जाएगा और 15 में भी होगा और 18 में भी होगा, लेकिन वो एकदम बेसिक से होगा। अगर आपको ऐसा है कि बहुत अच्छा करना है तो फिर थोड़ा बजट ज़्यादा जाएगा। और वैसे भी जो घर होता है ना, दैट इज लाइक अ साइलेंट प्लानर ऑफ आवर लाइफ। 100%। क्योंकि हमारे जो थिंकिंग होती है ना, आपका डेली शेड्यूल उसके अकॉर्डिंग आपका लाइफस्टाइल चेंज होता है। अभी समझ लो आप एक नेकेड घर पे भाड़े पे ले लो, अब वहाँ पे आप एक बेड एक वार्डरोब डाल के रहो और आप एक प्रॉपर डिजाइन घर बनाओ एकदम अपने मन लायक, उसमें आप रहो, आपका प्रोडक्टिविटी बदल जाएगा। हाँ, आपको ऐसा लगेगा कि मैं आज क्या क्या कर लूँ, मेरे पास कितना टाइम है। आपको इस तरीके का फीलिंग आने लग जाएगा, बहुत पॉजिटिव हो जाओगे, आपको बहुत कुछ आपका एम बदल जाएगा लाइफ में। लेकिन आप एक नेगेटिविटी रूम में रहोगे, आप एकदम छोटे से खंडर में रहोगे तो आपका वो माइंड भी वैसा ही रहेगा, फ्रेश यार रहेगा लाइफ में mind। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मेरे साथ ये नहीं हो रहा, मेरे साथ वो नहीं हो रहा है। देयर विल बी टोटली नेगेटिविटी इन द लाइफ। बट व्हेन यू शिफ्ट इन अ न्यू ड्रास्टिक चेंज, नए घर में शिफ्ट होते हो अपने मन लायक,
तो आपका पूरा थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि अल्टीमेटली इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द माइंड। जैसे See, देखो आप, हम भी आज एक स्टूडेंट रहे हैं, हम भी पीजी में रहे हैं, सब हम डिफरेंट टाइप के पीजी में रहे हैं, अलग अलग लोकेशन में रहे हैं। मतलब बहुत अच्छे पीजी में भी रहे हैं, बहुत बेसिक पीजी में भी रहे हैं। तो आज हम लोग के जो फ्रेंड्स हैं, हम लोग के साथ में स्टार्ट किए थे या फिर वो अपना अलग फील्ड में जो भी विद इन सिटी है या बाहर है, लेकिन वो आज देखते बोलते कि अरे हम तो साथ में रहे थे। देखो तो आज हम जब अपने खुद के बनाए हुए घर में, इंटीरियर किए हुए घर में रहते हैं, तो हमको खुद का अपना प्रोडक्टिविटी डिफरेंट दिखता है कि नहीं यार, हम पहले पीजी में रहते तो हमारा प्रोडक्टिविटी क्या था और आज के डेट में क्या है। तो एक हम लोग का भी माइंडसेट चेंज होता है कि हाँ, और भी ये सारे एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ये आइडियाज़ हम लोग भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो चेंजेस आते हैं। मतलब आपने जो, जैसे होता है ना, जैसे आपने पीजी का एग्जांपल लिया, पहले आप अलग अलग तरह की जगहों में आप रहे हो, तो वहाँ पे क्या इम्प्रूव हो सकता है। अब आपने आप जो ऑन द जॉब एक्सपीरियंस आपको मिलता है, तो ऑफ कोर्स वो एक अलग ही चीज़ हो जाती है। और जैसे आई वुड लाइक टू ऐड ऑन, जैसे बॉडी के बारे में कहते हैं दैट इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द गट। यस, तो वैसी ही चीज होती है जो आपका माइंड होता है, कहीं ना कहीं जैसे होता है ना, वाइब्स और ये अलग चीजें हो गई, लेकिन अगर आप अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हो तो आप थोड़ा बेटर फील करोगे। और उसमें वो जगह टू जगह डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या हो सकता है। करेक्ट, वो भी चीज़ हो जाती है। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे हम अब बात करते हैं रेसिडेंस की, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसमें वास्तु। और आजकल लोग आपके पास आते भी होंगे क्लाइंट्स वगैरह कि जो भी इंटीरियर डिजाइन होना चाहिए दैट शुड बी वास्तु कंप्लायंट। सो हाउ डू यू, क्या आपके पास खुद ऐसे रिसोर्सेज हैं या खुद भी आप जानते हैं, उसकी नॉलेज रखते हो? मैं खुद वास्तु जानता हूँ, मैंने स्टडी किया वास्तु का, एंड मेरे फादर बहुत अच्छा वास्तु जानते हैं, तो उनसे भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। ओके। सो मुझे पता है कि कौन सा ईशान कौन सा ईशान कौन है, कौन सा अग्नि कौन है, कहाँ पे टेम्पल आना चाहिए, कहाँ पे किचन आना चाहिए, हेड कहाँ करना चाहिए, मिरर कहाँ लगना चाहिए, बाथरूम कहाँ होना चाहिए। मीन्स बेसिक नॉलेज ऑफ वास्तु टोटली आई हैव। जिसको अगर एडवांस में जाना है, सो वी प्रेफर देम, वी गिव देम कॉन्टैक्ट कि आप ये कॉन्टैक्ट लेके आप अपना उनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर बेसिक है तो वी कैन गाइड यू। मतलब कभी जैसा होता है ना, कुंडली के हिसाब से अलाइन होता है, कुंडली के हिसाब से होता है, चक्र के हिसाब से अलाइन होता है। वो प्लान पे चक्र रख के पूरा डिग्री चेक करते हैं कि एग्जैक्ट कौन सी डिग्री में क्या जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वास्तु वाले जो है वो उनको बहुत एडवांस लेवल पे बताते हैं, उसका रेमेडी भी बताते हैं। तो हम रेमेडी नहीं बता सकते। हम बता सकते हैं सर आप इसको तोड़ के या कर लीजिए, बट दैट्स नॉट अ प्रॉपर सॉल्यूशन। वो रेमेडी जो बताएंगे उसमें तोड़ा तोड़ी कुछ नहीं होगा, वो कुछ सॉल्यूशन बता देंगे, तोड़ फोड़ नहीं होगी। राइट। इसलिए हम सजेस्ट कर देते हैं उनको, उस हिसाब से आप करते हो। और हाँ, इसमें वास्तु, क्योंकि फिर जो एक्सपर्ट होगा, आपकी जैसे घर पे 4 लोग रहते हैं, चारों की कुंडलियां अगर देखी, उसके हिसाब से सबका अलग अलग डायरेक्शन। अभी वो हमको 4 कुंडलियां देंगे तो हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम लोग इस चीज में उतना इन्वॉल्व नहीं होते। हम लोग बेसिक चीजें उनको बताते हैं कि सोने का डायरेक्शन कहाँ होना चाहिए, मंदिर कहाँ होना चाहिए, किचन प्लेटफॉर्म जो अपना रहता है, और कहाँ नहीं होना चाहिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पे कर रहे हो वो तो अच्छी बात है, लेकिन कहाँ नहीं करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आप यहाँ पे तो नहीं कर रहे हो और वहाँ पे उल्टा ही जगह कर ले रहे हो, ऑपोजिट कर ले रहे हो। सो नॉर्थ पे हेड नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए। आप ईस्ट वेस्ट साउथ करो चलेगा, साउथ इज द बेस्ट, लेकिन नॉर्थ में अगर आप कर रहे हो तो वो ज्यादा प्रॉब्लम है। तो जो नहीं मानते उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मानते हैं तो उनको तो अवॉइड करना ही चाहिए। 80% क्राउड तो मानता ही है, अब तो मानते हैं। अब 20% ऐसा है कि नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग प्लान कर लीजिए, आप बनाइए, बस अच्छा बनाइए। वो वैसे भी क्लाइंट्स रहते हैं। आजकल क्या हो गया ना, जैसे थोड़ा इन्फॉर्मेशन एज है, तो अभी इनफैक्ट ऐसे कई जैसी वेब सीरीज भी आ रही है आजकल, उसमें रियल लाइफ दिखाते हैं कि जैसे कोई नया प्रॉपर्टी बाय करने जा रहा है गुड़गांव में, ये सोनी लिव पे आता है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, तो वहाँ पे तो ऐसे ऐसे घर दिखाते, 50 करोड़ का घर होता है, पूरा फ्लैट वगैरह वो परचेज करते हैं। तो वहाँ पे काफी क्लाइंट्स वो मतलब पूरी वेब सीरीज में शो करते हैं लाइव कि इज इट वास्तु कंप्लायंट, वो डायरेक्शन वगैरह। तो काफी लोग इसको सीरियसली लेते हैं आज के समय में। अभी तो रील्स का देखिए पूरा ट्रेंड आ गया है। अगर कोई बिलीव नहीं भी करता हो तो एवरीडे अगर वो 2-4 बार अगर वो देख लेगा ना, तो उसके दिमाग में भी हिट हो जाएगा कि नहीं, ये तो मुझे फॉलो करना ही चाहिए। हाँ, वो एक्चुअली जब बहुत इम्पैक्ट कर रहा है। जब इंटीरियर डिजाइनिंग भी सर्च करेगा ना, अब होता क्या है कि एआई जो इंटरनल एआई होता है वो भी ऐसे काम कर रहा है कि वो आपको उसी टाइप की चीजें सजेस्ट करेगा। अगर आपको कोई घूमने जाना है, you want to go for a vacation to Goa और उदयपुर, आप वो सर्च करोगे तो फिर आपको वही दिखाएगा, आपको सारी चीजें आने लग जाएगी। आप जो सर्च करोगे उसके अकॉर्डिंग आने लग जाएगी। तो आप इंटीरियर सर्च करोगे, वास्तु भी दिखाएगा, इंटीरियर भी दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा। तो वास्तु कंप्लायंट तो बाय डिफॉल्ट आ ही जाएगा। बिल्कुल। तो जैसा आपने बताया कि जो बेसिक चीजें हैं वो तो आप जानते हो, बट अगर थोड़ा डिटेल्ड में होता है, एडवांस उनको चाहिए कि नहीं प्रॉपर चाहिए, तो उसके लिए फिर वो तो फिर उसका एक अलग ही, मतलब यही बात समझने वाली है ना कि हर किसी का एक अपना, जैसे आपने कहा कि यार यहाँ तक हम कर सकते हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल पकड़िए, एक आर्किटेक्ट है, वो आर्किटेक्ट घर बना रहा है,
पर वो इंटीरियर भी कर रहा है, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? तो हम अगर इंटीरियर कर रहे हैं और हम भी वास्तु करेंगे तो फिर वास्तु अलग है। वास्तु अलग है। तो हम इंटीरियर अगर कर रहे हैं तो हम उनसे बेटर कर सकते हैं और कर रहे हैं, ठीक है। अगर उन्होंने इंटीरियर का कोर्स किया है देन दे कैन डू ऑल्सो बेटर, बट जो सिर्फ आर्किटेक्ट का स्टडी किए हैं वो उससे बेटर हम इंटीरियर कर सकते हैं। और हम अगर वास्तु का स्टडी किए हैं तो हम वास्तु बेटर कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने वास्तु नहीं किया है तो थोड़ा बहुत बेसिक हम कर सकते हैं जैसे वो इंटीरियर कर रहे हैं। फिर जब वास्तु वाले आते हैं तो वो अपना एडवांस लेवल पे कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। जो कोई नहीं है, तो ये समझना बहुत जरूरी, जो भी इस एपिसोड This को is सुन रहा है, acceptance. सबकी अपनी अपनी फील्ड होती है। Mastery क्योंकि होती जो है। आप अगर सिर्फ एआई से पूछते हो Yes. या ये, तो ये भैया ऐसा वो एक लिमिटेशन है। Yes, yes, हर yes. किसी की अपनी अपनी फील्ड होती है, बिल्कुल, एंड देयर आर सर्टेन फैक्टर्स, राइट। अगर आपको हर चीज़ के डिटेल में जाना है तो यू शुड हायर प्रोफेशनल। वो प्रोफेशनली कर सकता है, फिर वो होता है। अच्छा, एक और चीज होती है, जैसे हम अभी बात करते हैं वर्क स्पेस, ऑफिस Yes. आपने कई ऑफिस का जैसे इंटीरियर किया है, कई जगह ऐसी भी रिक्वायरमेंट होती है कि अब उनको जैसे एक ब्रांड का लोगो होता है, लोगो की कलर स्कीम होती है, ज्यादातर क्या होता है Yes. उसी लोगो की कलर स्कीम के हिसाब से उनकी वेबसाइट Yes. बनती है, मोबाइल ऐप बनती है, सोशल हैंडल्स जो भी होता है। अब कई लोग ऐसा भी कहते होंगे कि हमें इस कलर स्कीम के हिसाब से हमें अपना पूरा इंटीरियर चाहिए, ऐसा हुआ है? यस बिल्कुल। आप ऑफिस का बात करें, ऑफिस भी है और शोरूम्स भी है। शोरूम्स, यस यस यस। तो शोरूम जैसे अभी हमने किया है, एक चांदी का शोरूम किया है, श्याम सुंदर चांदी वाला करके एक शोरूम है। तो उनका ऐसा था कि आप मेरे को एक ऐसा क्रिएट करके दो जो हमारे लिए एक पेटेंट बन जाए, डिज़ाइन वो डिज़ाइन पेटेंट बना दो कि हम जो भी ब्रांच खोलेंगे उसमें उस टाइप का Universal डिज़ाइन, design हो जाए। यूनिवर्सल डिज़ाइन हो जाए। ओके ओके। जैसे समझ लो आपका डोमिनोज है, मैकडोनल्ड है, उनका कोई भी ब्रांच खुलेगा तो उसका वही कलर स्कीम, वही डिजाइन पैटर्न, सबको सेम वही होता है, राइट तो उनका जो पहला ब्रांच हमने किया श्याम सुंदर चांदी वाला का डिजाइन, तो उन्होंने बोला कि आप मेरे को कुछ ऐसा पेटेंट बना के दो कि मेरा ये डिजाइन और कलर Continue स्कीम जो है मेरा पेटेंट कंटिन्यू परमानेंट रहे, और कुछ ऐसा कलर जो चांदी में बहुत अच्छा दिखे। तो हमने बहुत स्टडी किया उसके पीछे कि चांदी के पीछे अगर कौन सा बैकग्राउंड जो बैकड्रॉप रहेगा वो ज़्यादा अच्छा दिखे, उसके अकॉर्डिंग हमने स्टडी किया, उनको ऑप्शंस दिया, उसके हिसाब से हमने पूरा उनको एक डिज़ाइन पेटेंट बना के दिया, जो आज के डेट में उनका मोर देन 20 ब्रांचेस है एंड सब जगह सेम डिज़ाइन, सेम ही फॉलो हो रहा है। ये आपने चीज़ कही, वैसे हम मतलब नोटिस करते भी है, नहीं भी करते, डोमिनोज, मैकडोनल्ड, सबवे, उनका सबका एक कलर स्ट्रक्चर होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ताकि वो डिज़ाइन बार बार ना करना पड़े एक ही ब्रांच के लिए। अगर डिजाइन भी बार बार, और एक ब्रांड अवेयरनेस होता है उससे कि हाँ ये कलर दिख रहा है, आप ये कहीं उसका से भी ही दूर होगा। से जाओगे तो आप एम देखोगे तो आप बोलोगे कि हाँ ये मैकडी, तो वही No, no, एम no, को no. अगर वो दूसरे स्टाइल में लिख दे तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये मैकडोनल्ड है। हाँ, अगर आप वही सेम एम देखोगे आप बार बार तो आपको लगेगा कि यार मैकडी है, चलो यहीं पे रुकते हैं। तो उस अकॉर्डिंग हर एक ब्रांड का अपना एक यूनिक आइडेंटिटी होना चाहिए। राइट। तो यूनिक आइडेंटिटी होने से कोई भी देख के तुरंत ये समझ जाएगा कि अरे यार ये इसी का ब्रांच है, ये इसी का ब्रांड है, चलो इसमें जाते हैं। तो एक ट्रस्ट बिल्डअप वहाँ से चालू हो जाता है, वो एक यूनिफॉर्मिटी दिखती है ना। Yes. यूनिफॉर्म और दिखती है। अगर कहीं जाए फ्रेंचाइजी में तो ये होता है ना Yes. कि अगर कोई बर्गर या कोई, जैसे मैं फूड आउटलेट्स का एग्जांपल लेता हूँ, कोई चीज अगर सैंडविच है 40 रुपए की है तो वो सारे आउटलेट्स में उसी Same होना वो सेम कैटेगरी की उसी में मिलेगी, बिल्कुल सेम होनी तो यही तो यूनिफॉर्मिटी तो फ्रेंचाइजी का एंड मेन। फिर जब लोगों का जब बड़ा विजन होता है ना, समझ लो जिसको माइंड में ऐसा है कि मेरे को 200 ब्रांच करना है, 100 ब्रांच करना है, 50 ब्रांच करना है, तो उस टाइम क्या होता है कि आप 50 डिज़ाइन बनवा भी नहीं सकते। दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप 50 जगह अलग अलग डिज़ाइन बनवा के उसको तो एग्जीक्यूट आपका सारा टाइम तो उसी में चला जाएगा सारा डिजाइन time बनवाने आपका। में। तो आप आपको business जैसे में क्या मार्क दिमाग ज़करबर्ग लगाएंगे? है तो वो पहले व्हाइट टी शर्ट ही पहनता था या ग्रे टी शर्ट ही पहनता था, ताकि उसको डेली ये ना सोचना पड़े कि मेरे को आज क्या पहनना है। हाँ, वो सीधा time उठता था, saving पहनता चल था, रहा है। निकल जाता था, क्योंकि वो टाइम सेविंग हो रहा है। तो वैसे यहाँ पे भी टाइम सेविंग होता है जब एक डिज़ाइन पेटेंट बन जाता है। उसी को वो फिर पूरी जगह पे बस फिर वो डिज़ाइन उसके अकॉर्डिंग सिर्फ सेट किया जाता है कि इसमें अर्गोनॉमिकली प्रॉपर हो जाए। राइट एस्थेटिकली तो अच्छा लगने ही वाला है, बस अर्गोनॉमिकली उसको सेट किया जाता है हर एक ब्रांच के हिसाब से। करेक्ट। तो Area आपने जैसे बताया ज्वेलरी शोरूम का आपने इस तरह से Yes, किया yes, था, और जो जितने भी मतलब उनके ब्रांचेस ब्रांचेज वगैरह आज तक होते सब हैं, में Same. सेम डिज़ाइन, सेम पैटर्न, सेम कलर स्कीम चल रहे हैं। अभी राइट राइट, रिसेंट उनका नया ब्रांच ओपन हुआ, वो भी सेम ही है, तो ऑलमोस्ट अब उसी उन्होंने pattern पे हुआ बना पूरा। लिया। बिल्कुल। मैं आपसे दो चीज़ें और पूछना चाहूँगा। एक तो ये है कि जो लोग जैसे सपोज दे आल्सो लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, अब वो अहमदाबाद बेस्ड नहीं है, गांधीनगर बेस्ड नहीं है, गुजरात बेस्ड नहीं है, Okay. वो कहीं रहते हैं दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में, Sure. अगर वो आपकी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? नंबर वन। पैन इंडिया डिज़ाइन प्रोवाइड करता है। पैन, ओके, वो डिज़ाइन प्रोवाइड पैन इंडिया मतलब Okay. कहीं पे भी आपको लगता है कि आप किसी भी अलग भी जगह पे हो, वहाँ जहाँ पे हम लोग सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते डन की, वहाँ पे हम डिज़ाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके। पैन इंडिया इवन आउट ऑफ इंडिया भी है तो हम लोग कर सकते वो हैं। कर डिजाइन सकते हैं। तो हम एनीवेयर कहीं भी अच्छा, हम वहाँ लोग पे कर आप सकते हैं। डिज़ाइन प्रोवाइड करते हैं, Yes, बट सर्विसेज design. वगैरह आपकी इस सर्विस, एरिया हाँ, में। टर्न की सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते। हाँ हाँ, एक और चीज़, अब जो आपने ये 2-3 बार जैसे वर्ड यूज़ किया, टर्न की प्रोजेक्ट, होता क्या एग्जैक्टली? टर्नकी प्रोजेक्ट्स क्या होता है कि जब हम किसी एक प्रोजेक्ट को फुल्ली सोलली डिलीवर करते हैं,
मीन्स फ्रॉम डिज़ाइन विथ मटेरियल टिल डिलीवरी। Okay. मतलब उसमें आपका इनपुट सिर्फ ये रहेगा कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, आपका इतना ही इनपुट रहेगा। उसके Okay. अलावा सब कुछ इनपुट हमारा रहेगा, सारे एजेंसीज हमारे होंगे, सारे वेंडर्स हमारे होंगे, मटेरियल कहाँ से लाना है, क्या लाना है, हम Complete. आपको पहले से रिटर्न में देंगे कि हम आपको ये क्वालिटी, ये मटेरियल प्रोवाइड करने वाले, ये ब्रांड प्रोवाइड करने वाले हैं। उसके अकॉर्डिंग पूरा एक सर्विस को हम वो टर्नकी सर्विस बोलते हैं, टर्नकी प्रोजेक्ट सर्विस बोलते हैं। लॉक एंड की, सपोज आपको एक घर का प्लान करना है, आप हमारे पास आए, आपके पास टाइम नहीं है, बोले कि आपको कैसे वर्क करना है, आप बोले कि मुझे विद मटेरियल सब आप करके दीजिए, मैं कुछ भी हेडक नहीं लेना चाह रहा हूँ, तो वो जो सारा हेडक है आप रह के कराने वाले हैं, एक एक एजेंसी को बुला के आप कराने वाले हैं, जैसे कारपेंटर का टीम हो गया, पीओपी हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, उसको आप डेली उससे बात करने वाले, वो सारा हेडक जो है वो हम लोग हमारे पूरा ऊपर ले लेते हैं। complete. पूरा कंप्लीट हेडेक हम लोग ले लेते हैं। ओके अब आपके पास टाइम नहीं है, आप समझ लो आप बिजी हो अपना लाइफ में, आपका शेड्यूल कुछ इस टाइप का है कि आप डेली टाइम नहीं दे सकते, तो आप इतने एजेंसी को हैंडल कर ही नहीं सकते। आप अपना प्रोफेशन छोड़ के अगर इन सब चीज़ों में टाइम देंगे तो जितना आप वहाँ अर्न कर सकते हो आपके प्रोफेशन में, वो आपका यहाँ टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो टाइम इक्वल टू मनी है। राइट। आज के टाइम में तो टाइम इक्वल्स टू मनी है। अगर आप हम लोग को ही प्रोवाइड करते हैं तो हम लोग पूरा कंप्लीट विद मटेरियल सब कुछ हम लोग बना के देते हैं, जिससे आपका टाइम सेव हो जाता है। आपको सिर्फ आपकी लाइक्स डिसलाइक्स और पेमेंट टाइम पे करना है, दैट्स इट। मतलब जो इस रेडियस में नहीं है, जैसे यहाँ तो अब फुल आपका हो गया, बिल्कुल। अगर कोई और रेडियस पे तो वहाँ पे आप डिजाइन प्रोवाइड कर डिजाइन सकते प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे डिजाइन में भी जैसे कि हम लोग पूरा कंप्लीट ड्राइंग फाइल बना के देते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ रेंडर्स 3D उनको बना के दे दिया कि ये घर कैसा दिखेगा, विजन उनको दे दिया अब वो करेंगे, वो ऐसा नहीं। जो मास्टर फाइल हम लोग की लैंग्वेज में रहता है उसमें सारा फाइल रहता है, उसमें हर चीज़ का समझे कि फर्नीचर का लेआउट रहेगा, प्लेसमेंट रहेगा, कलर कोड्स हो गए, लैमिनेट्स कौन सा आएगा, मटेरियल सारा डिस्क्रिप्शन रहेगा उसमें कि क्या क्या चीज़ आएगा, कहाँ आएगा, कितना आएगा, क्या साइजेस में, सब कुछ मेंशन रहेगा। तो वो फाइल आपको हम हैंड ओवर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ बैठ के भी बनवा सकते हो। उसके लिए आपको फिर हमारा रिक्वायरमेंट नहीं कि आप मटेरियल भेजेंगे, आपका एजेंसी भेजेंगे, उसका रिक्वायरमेंट आपको नहीं रहेगा। और जहाँ पे हम नहीं पहुँच सकते उसके लिए भी हम एक सोल्यूशन ला रहे हैं। हमने एक नया स्टार्टअप किया है एजेंसी वाले करके। सो agencyWale.com will provide you the contacts of all vendors and agencies required for interior designing architects. ओके, वो मतलब So आपके it's a just dial for interior architects. agencyWale.com। agencyWale.com. ओके, तो उसमें जैसे और वो जो जितने भी लोग होंगे डिजाइनर्स का, वो सारे आपके हैंड पिक्ड होंगे। Yes, सब Yes. हमारे हैंड पिक सारे फिल्टर verified. होंगे, सब एक एक जगह से, मतलब ऐसा ऑथराइज्ड होगा कि आपको उसको काम जो देना है आंख बंद करके दे सकते हो। ओके, It's उनका already वर्क live. एक्सपीरियंस उसमें मेंशन किया, उनका प्रोफाइल बनेगा उसमें, उनका वर्क एक्सपीरियंस क्या उसमें मेंशन किया हुआ रहेगा, उनके कुछ फोटोज रहेंगे, उनका आईडी प्रूफ रहेगा, सब कुछ पर वेरीफाइड स्क्वायर फीट में क्या रेट में काम और करेंगे, कहाँ से रेडियस वो टू है। रेडियस हो यस जाता यस, है। सी टू सीट। और अभी ये इंडिया तक है लिमिटेड या बाहर Yes, pan India. अभी pan Right now India। it's limited to pan India, Okay. but later on we'll make it abroad also. ओके, तो ये तो एक अच्छी एक हो गई। जैसे सपोज कोई यहाँ इस पॉडकास्ट को भी सुन रहा है या फिर कोई जेनरिक तौर पे किसी को पता लगता है उसको Correct. इंटीरियर डिजाइनिंग करवाना है, तो ठीक है आपसे डिजाइन तो ले लिया, बट वो आगे का काम कैसे कराएगा? बस उसको हम agencyWale.com वहाँ सर्विस से कर देंगे। उनको उसमें से उनको सर्विस ले लेना, that's it. तो ये वेबसाइट वगैरह भी इज इट इन मतलब अभी It's प्रोसेस live. में है? Yes, it's live, it's live. Okay, Already okay. launched हो चुका है वो। अच्छा, लॉन्च हो चुका है। बिल्कुल। नाइस नाइस नाइस, ये एक अच्छा आपने बताया। जी, मतलब ये क्योंकि हम सब जगह नहीं पहुंच सकते, तो जहाँ हाँ। हम नहीं पहुंच सकते हमारे आदमी पहुंच सकते हैं। नहीं, डन है नहीं, अच्छा है That's it. गुड गुड। ओके, सो कमिंग बैक टू दिस, जैसे आपने, हम यहाँ की बात करते हैं, जैसे आपने 2017 से लेके अभी तक आपने पूरा एक सफ़र बताया, बीच में क्या हुआ होगा? मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ जैसे 2017 और अभी तक बीच में एक टाइम आया था 2020, और 2020 में सबको पता है लॉकडाउन लग गया था। करेक्ट। तब क्या आपने भी कुछ चैलेंज, सबने फेस किया था चैलेंजेस, बिल्कुल, दैट्स बिल्कुल, क्वाइट बिल्कुल। ऑब्वियस, बट क्या ऐसा स्पेसिफिक चैलेंज था उस टाइम पे आपने फेस किया? उस टाइम में ऐसा था कि ऑफिस एक्सपेंस तो है, वो तो रहना ही, टीम हमारा जो है वो हमको कंटिन्यू करना ही है। अब हम किसी का फैमिली हम लोग के हैंड से चल रहा है, हम उनको ये नहीं बोल सकते कि हम आपको सैलरी नहीं देंगे, या फिर किसी क्लाइंट का पैसा ले रखा है और अगर पता नहीं कि अभी कोविड कितने टाइम में ओवर होने वाला है, अब वो पैसा भी है, किसी के यहाँ मटेरियल भी जा चुका है साइट पर, लेबर भी वहाँ पर है, कुछ कुछ लेबर site वापस आधा होमटाउन अधूरा चला है। गया है और आधा अधूरा है, तो बहुत डाइसी हो गया था। तो सबको मेंटेन करना हमारे लिए बहुत टास्क हो गया था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने, जो लेबर्स होमटाउन गए थे उनको मंथली जो उनको पेमेंट का रिक्वायरमेंट था, उनका घर चले उतना हम पेमेंट देते गए। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने बोला कि नहीं हम लोग तो नहीं दे पाएंगे,
हम लोग अपना कम किए होंगे एक्सपेंस, लेकिन उनको दिए, क्योंकि हम लोग को पता है कि एंड ऑफ द डे वही लोग वापस हमको भी सपोर्ट करेंगे। और एक टाइम ऐसा भी आया था जब हमारा मनी ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुका Correct. था। अब हमको ये नहीं पता था कि अब नेक्स्ट मंथ अगर करेंगे कोविड क्या? कंटिन्यू रहा सो व्हाट वी विल डू वी डोंट नो। सो Okay. वो मोमेंट पे ही बस वो लॉकडाउन ओपन हुआ और हमारा धीरे धीरे वापस थोड़ा थोड़ा साइकिल बनना स्टार्ट हुआ एंड वी वर थिंकिंग कि हम क्या करें, अब इसमें ही कंटिन्यू करें कि कुछ और प्लान करें, समझ नहीं आ रहा था हमको। नहीं वो रहा होगा, क्योंकि क्या हुआ था उस टाइम पे, अब सपोज करो मुझे अपने घर में काम करवाना है, मैंने पैसे दे रखे, एडवांस दे रखे हैं, बट लोग उस समय ऐसा समय आ चुका था कि मेरे घर पे कोई आ भी रहा है उससे भी खतरा लगता था लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल कि सामने वाला क्या लेके आ रहा है। हुआ था ऐसा हमारे साथ, जैसे हमारा जहाँ पे काम ऑलरेडी बीच में था वो हमने रिज्यूम किया, तब उनका क्लाइंट का ऐसा कहना है कि आप ध्यान रखना जो आदमी आए वो सब किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो, Sanitize सैनिटाइज हो। सोसाइटी मेंबर्स भी कंप्लेन करते थे उस टाइम तो कि अरे आप काम सोसाइटी करवा में रहे लोग हो। घुसने नहीं देते थे, सोसाइटी के नॉर्म्स ही बदल गए। सोसाइटी के नॉर्म बदल गए थे, तो काम करने में हमको बहुत चैलेंजेस आता था। और ऊपर से डेली टीम वहां जा रहा है, उनको प्रॉब्लम और फंड का फ्लो भी कम हो गया था क्योंकि लोग को पैसे देने में डर लग रहे थे उस टाइम कि यार पैसे फिर से दे ऐसा ही नहीं situation सकते। आ गया तो क्या करेंगे? सब वापस lockdown ना हो जाए। अनप्रेडिक्टेबल था। होना Yes. क्या है आगे, मतलब भैया इंटीरियर डिजाइनिंग, मार्केटिंग, ये सब तो बात की बात है। सेकेंडरी मैटर हो गया, क्योंकि प्रायोरिटी तो चेंज हो गया था ट्रैवल उससे। एंड टूरिज्म एकदम ठप हो गया था उस टाइम, सर्वाइवल। और हमारा भी बिजनेस ऑलमोस्ट वैसा हो गया था कि लोग पैसा डालने में डर रहे थे। ट्रैवल एंड टूरिज्म बीच में चला था, बट वो जब इसका फर्स्ट वेव था ना, फिर लोग इतने मौज Yes, मस्ती की, yes, घूमने गए, yes. मसूरी घूमने जा रहे हैं, यहाँ घूमने जा रहे हैं। बिल्कुल। फिर जो सेकंड वाला जो आया था वो और भयानक था। भयानक था। तो ये जो आपने कहा था इनफैक्ट मैं खुद आई शिफ्टेड टू अहमदाबाद इन 2020 नवंबर। ओके। तो हमें लिटरली नॉर्म्स उसमें लिखे थे कि अगर आपको अपने घर पे काम करवाना है, हमने तो अपना 10 दिन में सब काम वाम करवा के, सर आपकी जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में तो उस टाइम पे हमने जो भी काम करवाया तो देवर स्पेसिफिक नॉर्म्स कि इतने समय से इतने बजे तक आ सकते हैं। और ज्यादातर जो तब वर्कर्स वगैरह की बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि हर किसी की फैमिली कहीं ना कहीं, और ये सिर्फ ऐसा तो नहीं कि उस अर्बन समय सारे वर्कर्स भी होम टाउन चले गए थे। हाँ। मैक्सिमम पब्लिक जो थी सबको वो लाना अपना मुश्किल हो hometown। गया था। क्योंकि उन लोग को ऐसा था कि अभी फिर से हो गया तो हम लोग अपना घर से बाहर कैसे निकलेंगे, घर को छोड़ के हम घर कैसे? वापस कैसे पहुंचेंगे, तो वो डर में वो गांव नहीं छोड़ रहे थे, वो वहीं पे रह रहे थे। यहाँ पे चैलेंज आ रहा था अलग, फिर बहुत हम लोग को उस टाइम स्ट्रगल हुआ कि नहीं यार चलो ठीक है जैसे भी करके इस एक फेज को निकलते हैं यहाँ से, फिर वापस अपना एक सब कुछ सब एक जगह पे आ जाएगा। राइट। तो फिर धीरे धीरे हमने वहाँ पे गिव अप नहीं किया, हमने और उसमें एफर्ट डाला अपना, हम दोनों ने। और हमने कभी ये नहीं सोचा कि बंद कर देना है या फिर बंद करना इज नॉट अ ऐसा सॉल्यूशन। कुछ हम लोग का माइंड में कभी आया नहीं। हमने सोचा कि ठीक है हो सकता है जो हम लोग पेस में चल रहे हैं वो थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन बंद करना ऑप्शन नहीं था। सॉल्यूशन नहीं है वो। तो हमने जो हम लोग continue ने स्टार्ट किया। किया, फिर से स्लोली ग्रेजुअली फिर से हम लोग का क्लाइंट बेस बना, फिर जो हम लोग का टीम हमने इंक्रीज किया तो काफी इम्पैक्ट हुआ और फिर तो प्रॉपर हो गया सब कुछ। एक स्पेसिफिक टाइम पे आके तो उस समय ये लग रहा था ये कभी खत्म Yes. भी होगा या खत्म नहीं। भी होगा कि नहीं होगा, एग्जैक्टली माइंड वहाँ पे स्टक हो रहा था कि ये कब तक चलेगा, कब यहाँ से बाहर निकलेंगे। और खासकर जब सेकंड वाला आया, क्योंकि फर्स्ट वाला हुआ चलो हाँ। ठीक है अब चीजें लॉकडाउन हट गया, सब हट गया, Yes. लेकिन जब ये दोबारा वापस आया That's और unexpected. खतरनाक था। और खतरनाक था। और उसमें तो और ऐसा तो था नहीं कि ये सिर्फ एक शहर तक ही सीमित है, ये तो गांव हाँ, गांव तक, ये तो हर जगह फैल गया एंटायर द ग्लोब, सब जगह पे हो गया था। राइट राइट। अच्छा, इन जेनरिक तौर पर भी जैसे आप डेली बेसिस पे काम करते हो, कारपेंटर हो गया, पूरी जो लेबर होती है इसमें सबकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती है, फैमिली वगैरह ये होता है, बिल्कुल। उसमें भी कहीं ना कहीं चैलेंजेस तो रहती होंगी बीच बीच में, हाँ, जो रहते ही टीथिंग हैं। ट्रबल्स होते हैं। हम लोगों का क्या है कि हम लोग शुरू से बैकअप ही रखते हैं, मल्टीपल एजेंसीज रखते हैं। समझ लो हमको अगर 4 कारपेंटर का जरूरत है या 5 कारपेंटर का जरूरत है तो हम बैकअप में 7, 8, 10 रखते हैं, क्योंकि कभी भी अगर किसी का प्रॉब्लम आया तो हम उस टाइम हम बैलेंस कर पाएँ। क्योंकि बिकॉज अगर हम उस पर पूरा डिपेंडेंट हो जाए और उस पर हम पूरा सोच ले कि नहीं चलो ये अगर हमको अच्छे से डिलीवर करता है, इन केस अगर उसके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ गया, कोई डेथ हो गया, कुछ हो गया, तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता ऑन द स्पॉट। तो उस टाइम हमारे पास बैकअप होना चाहिए, बैकअप प्लान तो हम बैकअप हमेशा रखते हैं। वी हैव बैकअप फॉर ईच एंड एवरीथिंग, हर डिपार्टमेंट हर का डिपार्टमेंट, इवन backup फॉर द है। एम्प्लॉइज Office ऑल्सो में वी भी। कीप बैकअप। अगर हमको लगता है कि हमको 3 जन का जरूरत है या 4 जन का जरूरत है तो हम 5 जन रखते हैं। हमको लगता है कि 2 जन का जरूरत है तो हम 3 जन को रखते हैं उस डिपार्टमेंट ये में। तो हम जरूरी है। हर डिपार्टमेंट में एक जन को इनकेस हम अगर कुछ बैकअप में रखते इमरजेंसी आया तो एटलीस्ट एक सब्स्टिट्यूट होना चाहिए हमारे पास। हाँ, तो ये कभी इसका अर्जेंटली work आपको आज handle घर कर- जाना है 20 डेज के लिए, वी हैव बैकअप। आपको अर्जेंटली छोड़ देना है कंपनी, वी हैव बैकअप। अगर कभी ऐसा होता है तो अर्जेंटली हायर करना पड़ता है, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट वी ट्राई टू कीप बैकअप फॉर ईच एंड एवरीथिंग। ये एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खास करके जब घर पे या कहीं रेसिडेंस पे, ऑफिस पे काम चल रहा हो,
क्योंकि ये तो वैसे ही एक टेंटेटिव ड्यूरेशन होता है कि 4-5 Correct, महीने 5 महीने Correct. किसी का 1 साल भी हो सकता है। हाँ. इतना टाइम तो लगना ही लगना है। उसमें अगर कोई छोड़ के चला गया बीच में तो उसका तो बैकअप आपको रखना करेक्ट पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट समझ लो एक 3 BHK तो उसमें 3 मंथ्स हम लोग का लगता ही लगता है, 5-10 दिन आगे पीछे होता है। तो हम लोग पहले ही बोले थे कि 100 डेज हमारा लगेगा 3 BHK में, और उसमें अगर लगता है कुछ मेजर डिज़ाइनिंग है जिसमें वीनियर पीयू पॉलिशिंग ये सब काम ज़्यादा है, तो हम लोग उसमें 4 मंथ्स पहले से ले लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग एक 4-5-6 मंथ्स के फ्रेम में हम लोग का कोई भी काम हो जाता है। ये तो बीच में त्योहार वगैरह आते हैं। हाँ फेस्टिवल्स आएगा, festivals उसमें आते हैं। ऑब्वियस सी बात है जाएंगे ही, अपने अपने घर जाते ही हैं, तो क्लाइंट लोग को भी पता होता है कि थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, तो हम लोग भी पहले ही इन्फॉर्म कर लेते हैं। ऐसा नहीं हम लोग सरप्राइज देते हैं, जैसे अगर 3 BHK 90 डेज है, लेकिन फिर भी हम लोग 100 डेज उनको बोलते हैं रिटर्न में कि 100 डेज इतना जाएगा, तो वो हम लोग एक प्लान आउट करके ही रखते हैं। बैकअप में 2-4 दिन 5 दिन हम लोग रखते ही हैं। और हम लोग का टंकी प्रोवाइड हम लोग कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बस एक हम लोग ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया है और सबसे सबको सर्विस दे रहा है, ऐसा नहीं। एवरीथिंग इज सिस्टमैटिक। हम लोग का हर एक डिपार्टमेंट हर एक अपने अपने जगह पे काम कर रहा है। डिज़ाइन टीम अपना डिज़ाइनिंग कर रहा है, एग्जीक्यूशन टीम एग्जीक्यूशन कर रहा है, सेल्स टीम सेल्स कर रहा है, परचेज डिपार्टमेंट परचेज का देख रहा है, मैनेजर सबको हैंडल कर रहा है। हम दोनों सबको मिलकर हैंडल कर रहे हैं। Right. तो इसमें क्या होता है कि सबको ये नहीं पता कि भाई दूसरे डिपार्टमेंट में इसको क्या हैंडल करना है, उसको अपना अपना डिपार्टमेंट का काम देखना है। प्लस इसके अलावा सबको अपना अपना गूगल शीट मेंटेन करना है, अपने अपने प्रोसेस को मेंटेन करना है। कोई भी चीज़ एक होता है तो हम लोग का वो शीट के थ्रू ही यहाँ तक पहुँचता है। एक एक चीज का स्टेटस हो गया। हाँ, पूरा एक साइकिल है, शीट का भी साइकिल है। जैसे इंसान का एक साइकिल होता है वैसे शीट का साइकिल बना हुआ है कि वो जो आज प्रोजेक्ट आज मीटिंग हुआ क्लाइंट का, नया क्लाइंट का मीटिंग हुआ, वहाँ से लेके डिलीवरी तक का एक पूरा गूगल शीट है। ओके। और उनका एक फाइल मेंटेन रहेगा परमानेंट हमारे पास रिकॉर्ड में। कभी भी आपने बोला कि अरे यार यहाँ पे मेरा कलर निकल गया है, लैमिनेट चिप ऑफ हो गया है या विनियर चिप ऑफ हो गया है, वी कैन गिव यू द कोड इंस्टेंटली और वी कैन प्रोवाइड यू द मटेरियल आफ्टर सीइंग दैट शीट। अगर कहीं होता ना, हाँ कभी कभी जैसे बिकॉज ऑफ मौसम वगैरह बदलता है, Yes. काफी ऐसे बिल्कुल फैक्टर्स होता है। अल्टीमेटली तो केमिकल है ना जो आप लगा रहे हो। हाँ, हाँ। तो कोरोजन हो सकती है, काफी चीजें केमिकल। हम ऐसा ट्राई करते हैं कि वैसा मटेरियल ना ही यूज करें जिससे आपको सर्विस का प्रॉब्लम आए, But लेकिन still, फिर भी कभी हम कभी- बैकअप में हर एक चीज़ का कोड रखते हैं। अच्छा, और कितने लोगों की टीम है आपकी? जैसे आप हमारे यहाँ पे अहमदाबाद में 15 लोगों की टीम है, फिर सूरत में अलग है, एंड हम लोग जो अहमदाबाद वाले हैं सब मिलके गांधीनगर अहमदाबाद पूरा हैंडल करते हैं। एंड वी कीप हायरिंग, हमारा हायरिंग परमानेंट चलते ही रहता चलते ही रहता है, आते जाते रहते हैं सब। तो उसके अकॉर्डिंग टीम एड ऑन भी होती रहती है, कभी कभी कम भी होती है, बट 15 का अप्रोक्सीमेटली आप पकड़ के चलो, इतना रहता ही परमानेंट रहता तो है। रहता ही रहता है। परमानेंट रहता है। और जहाँ तक के प्रोजेक्ट्स की बात है, जैसे कोई सूरत में काम चल रहा है, गांधीनगर में काम चल रहा है, अहमदाबाद में काम चल रहा है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपकी टीम विजिट करती होगी जी। आपका उसमें कभी कभी इन्वॉल्वमेंट की, जैसे कभी भी नहीं, पूरा रहता है। पूरा नहीं, मतलब जैसे होता है ना विजिट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे होता है कि कोई साइट विजिट करनी हो, जी। तो उसमें प्राइमरी आपके तरफ से पूरा इनिशिएट होता है या देखिए फिर हमारा जो सुपरवाइजर है वो उसको सुपरवाइज करता है एवरी 1 डे छोड़ के 2-3 छोड़ के ऑल्टरनेट डे पे वो लोग सुपरवाइज करते हैं, तो उनका ध्यान तो पूरा परमानेंटली है। पर हम दोनों सरप्राइज साइट विजिट रखते हैं। हम दोनों बोल कर नहीं जाते कि आज हम साइट पे जा रहे हैं, हम सडनली जाते हैं, देखते हैं कहाँ क्या मॉनिटर करने के लिए कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं कितना हो चल रहा रहा है, क्या हुआ है, है। हमको लगता है कि कोई चीज़ में प्रॉब्लम है तो हम तुरंत चेंज करने बोलते हैं, उसको बेटर करने बोलते हैं, कहाँ पे काम अटक रहा है, किस कारण अटक रहा है, जो सुपरवाइजर अभी तक हमको अपडेट नहीं किया है डर से या शर्म से, तो वो सब चीज़ हम आ जाके सॉल्व आउट करते हैं। सरप्राइज विजिट Yes, होती है और मतलब ओके, ये अच्छा है, मतलब आप उस तरह से इन्वॉल्व रहते हैं क्योंकि किसी हम ने हर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रहते हैं। हर हर प्रोजेक्ट का अपडेट रहता है हमारे पास। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ बैठे हैं तो आज हम लोग को कुछ पता ही नहीं, ऐसा नहीं। जितना भी प्रोजेक्ट चल रहा है सबका अपडेट है हमारे पास, डेली अपडेट आता है। हम लोग का जो सिस्टम बना रखा है इकोसिस्टम कंपनी का, वो ऐसा ही बना रखा है कि डेली मॉर्निंग में हम लोग का टास्क क्या है, काम आज वो हमको मिल जाता है। एंड ऑफ द डे क्या काम हुआ है नहीं हुआ उसका रिपोर्ट हम लोग को। राइट। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि जैसे सामने वाले आप उस समय पे आप वहाँ पे जा नहीं सकते, तो आपको कोई वीडियो कॉल वगैरह करके आपको दिखाते, तो आप उसी टाइम उसका उस समय उसका समाधान सोल्यूशन बिल्कुल, हाँ, होता ही होता ही। किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम आया, समझ लो किसी कोई डिज़ाइन नहीं है पर कभी वो बोले कि नहीं यहाँ पे हम अटक रहे हैं, तो हम उनको वीडियो कॉल करके या वो हमको वीडियो कॉल करते हैं, हम उनको सॉल्यूशन दे देते हैं। वो टर्नकी हो चाहे डिज़ाइनिंग हो, सॉल्यूशन उनको मिल जाएगा। राइट। कोई भी चीज़ को जब गहराई से समझते हो ना, आपने ऐसे इंटीरियर डिजाइनिंग की बात की, जो भी लोग सुन भी रहे हैं इस एपिसोड को, कितना एक ग्राउंड वर्क होता है हर चीज़ के पीछे। देखिए ऑन कैमरा तो पूरा ग्लैमर है ये। हाँ, आप देखेंगे तो रील्स में इतना अच्छा लगता है कि अरे लाइट्स हैं, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, इतना फैंसी है, लेकिन रियल में ग्राउंड रियलिटी कम्प्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि उसमें हम लोग को नंबर ऑफ टीम्स को मैनेज करना है। आज समझिए अगर ये आपने वॉल पे क्लॉक लगाया है या फिर जो भी डेकोरेट किया है, ये डायरेक्ट आपको कैमरा पे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको बनाने के लिए सारा टीम लग रहा है, वो मटेरियल लग रहा है, कितना तो इसके वो पीछे जो मेहनत हुआ है, टीम को मैनेज करना वो हमारे लिए टास्क है। हाँ, मतलब कुछ लोगों को अगर वो एक
इम्प्रेशन बन जाता है ना कि भैया इंटीरियर डिजाइन मतलब अच्छे खासा सूट बूट पहन नहीं, के नहीं। निकलो, अब जाओ कि हाँ यहाँ ये पे अच्छा ये कपड़ा तो हम करो, लोग ये ऐसे करो। पहनते हैं, वरना तो हम लोग साइड पे जाएंगे तो इतना नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है ना, ऐसे लोग प्रोजेक्ट ऐसे करते हैं कि इंटीरियर डिजाइनिंग का मतलब कि ठीक है यू वियर फैंसी क्लोथ्स, मतलब ये दिखने में फैंसी लगता Correct, है, correct, बट पीछे जो ग्राउंड वर्क होता है ना इतना सारा वो कि कंप्लीट डिफरेंट है। एक चीज को करने के पीछे कितना टाइप का प्रोसेस होता है वो हमको ही पता है। एक वो घर इंटीरियर बनाने डिजाइनर के ही लिए बता समझे सकता ना है। कि 50 लोगों का अलग अलग वेंडर एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तब जाके एक घर बनता है। कोई एक आदमी मैं या ये बैठ के हम लोग पूरा घर नहीं बना रहे, हम लोग का पूरा टीम है, उसमें हर टीम का अलग अलग रोल है। आज ग्लास वर्क कोई और कर रहा है, फर्नीचर वर्क कोई और कर रहा है, फैब्रिक वर्क कोई और कर रहा है, फर्नीचर कोई सबके और साथ बना रहा है। टाइमली मैनेज सबका। करना, किसको कितना टाइम फ्रेम देना है, किसको उतने ही टाइम पीरियड में काम करना है, उसको क्या क्या चीज़ काम अलॉट करना चाहिए, उसको उसके अलावा ज़्यादा काम ना मिल जाए ना, वरना वो परेशान हो जाएगा, फिर उनको डिलीवर नहीं कर पाएगा। तो मल्टीपल वेंडर को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है, एक ही वेंडर को सारे प्रोजेक्ट्स का काम भी नहीं दे सकते, एजेंसीज को भी सारा प्रोजेक्ट टाइमलाइन होती है ना फिर अपने टीम को उस वेंडर और एजेंसी के साथ इन्वॉल्व करवाना पड़ता है कि ताकि वो फॉलोअप लेके प्रॉपर काम करवा पाए, फिर हम उनसे फॉलोअप लेते हैं। तो पूरा Right. प्रोसेस है, ग्राउंड रियलिटी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ग्लैमरस वर्ल्ड। राइट। अच्छा, एक और चीज़, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और अभी हम कहेंगे आज जिस रेट पे, मतलब जिस तरह से एआई हमें इनपुट्स देता है, 2 साल बाद और कुछ चीज़ें बताएगा, एड ऑन ही होगा। एड ऑन ही होगा। इंटीरियर डिजाइनिंग के लिहाज से मैं जस्ट सिर्फ एआई की बात नहीं कर रहा, अभी ये जैसे ह्यूमनॉइड्स, जैसे चाइना यूएस में तो कई जगह पे घर का जो काम वाम है वो रोबोट कर देता है। इस पर्टिकुलर निश में, इस पर्टिकुलर सेक्टर में आप क्या डेवलपमेंट देख रहे हैं एआई इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग, इनेबलिंग यू एज ए सॉफ्टवेयर एआई, प्लस ये जो ह्यूमनॉइड का कॉन्सेप्ट आ रहा है? देखिए, ह्यूमनॉइड का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो इंडिया में आने टाइम में काफ़ी टाइम है, बहुत टाइम है, इन मेकिंग है, मतलब कभी ना कभी। मतलब उसका जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत हेल्पफुल है। मतलब सॉफ्टवेयर से हर एक चीज़ को, जैसे मैंने बताया कि मैं गूगल शीट से हम लोग पूरा मैनेज कर रहे हैं, तो वो जब सॉफ्टवेयर में आ जाए सो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अस कि हमको एक ही सॉफ्टवेयर देखना है, हमको मल्टीपल गूगल शीट नहीं देखना है। बट ह्यूमनॉइड जब आ जाएगा उसके बाद हम उनसे वो सारा काम नहीं करवा सकते जो आज लेबर कर रहा है। तो लेबर अपनी जगह काम तो वो करेंगे ही करेंगे, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, हमको ऐसा लगता है। अभी करंट मार्केट में, और फ्यूचर तो समझिए कि आप 50 साल 60 साल फ्यूचर के बाद तो देखेंगे तो कुछ भी हो सकता कुछ है। भी हो फिर सकता तो कुछ है, हो सकता है, वही फिर है। हमको भी ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ेगा। तब तक हम लोग भी कुछ कर लेंगे और फिर नया आएगा उसका फिर अकॉर्डिंग शायद प्लान हम करेंगे भी हम लोग भी। ह्यूमनॉइड रख सकते हम हैं भी अगर upgrade वैसा होंगे। कुछ हुआ तो। नहीं, उसमें क्या होगा ना, देखिए एग्जीक्यूट तो आप ही करोगे। बिल्कुल। अब जैसे हम इसमें भी सुनते हैं मेडिकल में रोबोटिक सर्जरी, इसका मतलब ये तो है ना Correct, पूरा ही रोबोट करता है Yes. भाई, हाँ, डॉक्टर उसको यूज कर रहे हैं, सुपरविजन में होता है। मैन पावर तो लगेगा, मैन पावर लगेगा ही लगेगा, कहीं ना और कहीं तो लगेगा। वो लगेगा। और हो सकता है कि तो जो थोड़ा बहुत जैसे पेंटिंग वगैरह होती है जैसे Yes. दीवारों में, वो काम शायद हो सकता है कि वहाँ पे आपको ह्यूमन की जरूरत ना yes, and पड़े। also that will be expensive thing। ह्यूमनॉइड को रखना इज नॉट एन इजी एंड नॉट वेरी चीप, तो वो फिर और ज्यादा एक्सपेंसिव चला जाएगा अगर वो फास्ट काम कर रहा है, अच्छा मार्केट काम भी कर उतना रहा है। रेडी होना चाहिए वो सब मार्केट भी पे रेडी करने के नहीं, लिए। वो डिपेंड करता है कौन से समय पे है। जैसे अभी जैसे हम एक समय पे फोन बहुत महंगे होते थे, करेक्ट, अब जाके देखा जाए तो स्मार्टफोन 8-10 हजार 5,000 में भी आ जाते हैं। बेसिक उतने में आ जाता है। तो ह्यूमनॉइड भी एक समय में अगर कोई भी इस तरह का डिवाइस Yes, मशीन तो हम उसको अडॉप्ट करेंगे, हाँ। हम भी उसको अच्छे तरीके से यूज करना चाहेंगे, हम भी चाहेंगे कि सेगमेंट हम वाइज काम होगा, मैक्सिमम जैसे हम कि वो यूटिलाइज सेगमेंट में करें। किसी को काम करना है तो वो सेगमेंट में हम लोग काम लेंगे, और जो ये मैन पावर का हम लोग का चल रहा है वो तो चलेगा ही चलेगा। फिर वो सेगमेंट डिवाइड हो जाएगा। पब्लिक जो है वो तो बोथ वेज में आएगी, ऐसा नहीं कि अब उसी में जाएगी फ्यूचर है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। वो तो मतलब एक क्योंकि देखिए assumption अभी है। भी एंड्रॉइड लेने वाले 8,000 वाले लोग भी है और 1.5 लाख वाले भी है, 1.5 लाख भी, हाँ, दोनों 2 लाख वाले ले- भी है। जिसको जिसको वही जिस है, segment में जाना है वो same segment चीज़ में काम करवा सकते आपको हैं, कॉफी बिल्कुल। पीनी है 20 Correct, रुपए की correct. मिलती है, बट स्टारबक्स में जाओगे तो सब स्टारबक्स भी नहीं जाएंगे और सब टपरी में भी नहीं जाएंगे। हाँ, तो हर वो चीज़ डिवाइडेड की है, audience पब्लिक डिवाइडेड है। और इसमें तो मैं ये समझता हूँ कि प्रॉम्प्ट देना, सही से काम कराना जरूरी है। कभी बिल्कुल, कभी बिल्कुल। रोबोट को काम दोगे, पता है, एक दीवार पिंक कर दी, एक दूसरी पर्पल कर दी, बिल्कुल तीसरी उसको कुछ ऑरेंज prompt कलर देना बहुत जरूरी है, उसके हिसाब से अब खुद को भी एजुकेट होना पड़ेगा। सुपरवाइज करना तो वो तो रहेगा ही रहेगा। रहेगा, आप ऑटोमेशन पे जा ही नहीं सकते हो। एनीवेज, सो मैं एक और चीज वेरी इंटरेस्टिंग, अभी तक कितने क्लाइंट्स या कितने प्रोजेक्ट्स तो चलो मल्टीपल, कितने क्लाइंट्स के लिए आप काम कर चुके हैं अभी तक फ्रॉम 2017 टिल डेट? 400 प्लस प्रोजेक्ट्स हमने कंप्लीट किए हैं अभी तक। अच्छा, 400 से ज्यादा जी, प्रोजेक्ट्स आप कंप्लीट कर चुके हो। और मिले तो उससे भी ज्यादा लोग से मिले हैं, तो उनसे भी ज्यादा है, लेकिन 400 को हमने डिलीवर कर दिया तक किया प्रॉपर्ली हुआ है। सेटिस्फाइड। और आपने जैसे हाल ही में बताया कि अहमदाबाद, गांधीनगर एंड सूरत Yes, में आपका yes. वहाँ पे एक प्रॉपर टीम आपकी Yes, yes, structure proper वहाँ team पे है। ऑफिस सेटअप है उधर। वो भी बना हुआ है सेपरेट ऑफिस पूरा सेटअप है, टीम सेपरेट है वहाँ की, और यहाँ की टीम उसको हेल्प कर रही है ग्रो होने में, क्योंकि उनको नहीं पता कि हम कैसे काम कर रहे हैं, पर हम उसको एवरीडे गाइड कर रहे हैं।
एक हमारी सिस्टम team- जो आपने एक जो बनाया हमने है system वहाँ पे उनको आप educate उसको कर रहे पास हैं। वो ऑन हम कर रहे हैं। हाँ हम वो सिस्टम पूरा वहाँ पास ऑन किया है कि वहाँ पे भी उस तरीके से काम हो जैसे यहाँ पे काम हो रहा है। राइट एनीवेज ग्रेट टू नो अबाउट योर जर्नी। और मैं तो ये कहूँगा सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा जाते जाते जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स है नंबर 1, नंबर 2 जो एस्पायरिंग इंटीरियर डिजाइनर्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं एंटरप्रेन्योर्स इज स्पेसिफिक जो सर्विस बेस्ड बिजनेस में आना चाह रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सर्विस बेस्ड में मोस्टली मटेरियल का बहुत बड़ा रोल होता है कि मटेरियल क्या लगा रहे हैं। तो वो सही एक- जगह पे Yes, सही मटेरियल placement। लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ अगर रखा है टेबल तो आप उसको एक मोनोटोनस इसी मटेरियल में बनाना ऐसा जरूरी नहीं है। वो एक वहाँ पे एस्थेटिकली वो वेदर के अकॉर्डिंग अच्छा लगना चाहिए, कहाँ पे ड्यूरेबल अच्छा होना लगेगा, चाहिए। ड्यूरेबल है नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर उसका सर्विस, हम लोग का इंडस्ट्री जो है वो सर्विस का है। अगर आज हमने आपको डिलीवर किया और सर्विस नहीं दे पाएंगे तो वो फेलियर है। आज अगर आपको अच्छा सर्विस मिल गया तो आप हमको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देंगे फ्यूचर में, और अगर यहीं पे अगर हमारा ब्लॉकेज आ गया तो फ्यूचर का जितना भी अपॉर्चुनिटी है वो वहीं पे हमारा ब्लॉक हो जाएगा। तो उनके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि एक तो सर्विस उनको बेस्ट देना पड़ेगा, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन प्रॉपर रखना पड़ेगा, फिर उनके टेस्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके टेस्ट को नहीं कोई समझा तो नोबडी कैन डिलीवर यू बेटर। यस एंड कम्पिटिटिव मार्केट समझ के कुछ भी चीज़ कुछ भी रेट में दे देना, कोई भी मटेरियल लगा देना इज़ नॉट अ गुड। क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए जो भी हम लोग रिटर्न में उनसे ले रहे हैं, मटेरियल का डिस्क्रिप्शन हो गया या फिर उनसे जो भी हम लोग प्रॉमिस करें कि हम लोग ये डिलीवर करेंगे तो वो सब कुछ रिटर्न में रहता है। हम लोग के एंड से अभी हम लोग को ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं फेस होता है कि हम लोग ये मटेरियल दे रहे हैं या फिर ये सर्विस हमने ऐड किया है लेकिन हम डिलीवर नहीं कर रहे हैं। तो क्लाइंट का ये प्रॉब्लम कभी हम लोग को नहीं आया कि आपने इसमें ऐसा कुछ किया। तो टंकी में मोस्टली जो रहता है वो मटेरियल का ही रोल रहता है, मटेरियल ऑफ कोर्स क्योंकि सबका एक कंसर्न रहता है कि मटेरियल क्या यूज़ करें, क्योंकि मार्केट में बहुत टन के प्रोजेक्ट वाले हैं और सबका अभी मार्केट में ऐसा भी है कि टन की देना मतलब पैसा ज़्यादा चला जाएगा और मटेरियल भी अच्छा नहीं आएगा, एक कंसेप्ट चलता है मार्केट। और जो सर्विस देने वाले हैं उनको लगता है कम्पिटिटिव मार्केट है यार, मैं ये रेट दे देता हूँ, ये क्वालिटी Yes. दे देता हूँ, वो समझ के फिर वो और अपना कंपनी को बेकार बनाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि जो भी अपना टर्नकी प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो ये ना सोचे कि मार्केट कम्पिटिटिव है। काम बहुत है मार्केट में, बहुत है, इतना काम है कि सबको ही अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट भी लेके बैठे हैं तो भी काम कम पड़ेगा। रेसिडेंट्स की कमी नहीं है, ऑफिसेज की कमी नहीं है। जब एकदम कोई नया कोई बहुत काम। बनवाते हो तो अल्टीमेटली वेदर इट्स वर्क कल्चर या फिर आपका घर है हाँ, तो जरूरत तो सबको पड़नी है। बेटर सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए, बेटर मटेरियल क्वालिटी प्रोवाइड करना और चाहिए। नहीं कह मैं कहूँगा ओवर प्रॉमिस भी मत करो और Correct, रेट जरूरी है क्योंकि जब मटेरियल आते तो मटेरियल कम्स एट अ कॉस्टिंग। करेक्ट। करेक्ट, वो मतलब आप फिर अगर बेकार मटेरियल होगा तो वो फिर काम बढ़ने ही वाला बढ़ने वाला है। एनीवेज इट वाज ग्रेट टू हैव यू ऑन दिस पॉडकास्ट। बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के, द वे यू आर वर्किंग, जो एक वर्क कल्चर है, एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, बैकअप प्लान्स हैं, काफ़ी चीज़ें पता चली। सो ग्रेट टू हैव यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर थैंक यू एंडेवर्स। सो Thank मच। you, आपके thank you साथ so भी much. हमें पॉडकास्ट करके बहुत अच्छा लगा, Okay, लाइक it was मज़ा आया एक डिस्कशन करने में भी। बिल्कुल बिल्कुल।